ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो वेलकम बैक एवरीवन टू भगवद गीता चैप्टर 2। हमारी बॉनी हो चुकी है, हम चैप्टर 1 खत्म कर चुके हैं। सो दिस इज वेरी गुड न्यूज़ कि चैप्टर 1 हमने तब कंप्लीट किया है जब गीता जयंती का मास अभी भी चल रहा है। राइट, वी आर हाफ मोर देन हाफ वे थ्रू। यस, 18 तारीख है, बट वी हैव एंटर्ड इनटू द सेकंड चैप्टर। एंड सेकंड चैप्टर इज जस्ट लाइक फर्स्ट चैप्टर वाज। हरे कृष्णा साक्षी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, सो साक्षी माता जी हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। साक्षी माता जी, आप बस 1 चैप्टर लेट है ना, तो फिर मैं बस आपको फिलअप कर देता हूँ। तो अभी ना, जब फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, तो इट इज जस्ट लाइक दैट स्विमिंग पूल जो मेन स्विमिंग पूल के साइड पे होता है, विच इज लाइक द बेबीज एरिया। ठीक है, वहां पर वी वार्म अप ourselves up, वी गेट accustomed, acclimatized to the temperature of the water, फिर हम बड़े पूल में जाते हैं। लेकिन दैट इज मोर द रीजन वाई द फर्स्ट चैप्टर इज सो इम्पोर्टेंट। पिछले सेशन में हमने चैप्टर 1 को रैप अप करने के लिए हमने भगवान शिव शंभू क्या महिमा बता रहे हैं गीता महात्म्य में, और वो पार्वती मैया को क्या स्टोरी सुना रहे हैं, जिसमें विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया को स्टोरी सुना रही है सुशर्मा की। सुशर्मा याद है ना सबको, है ना? या पिछले हफ्ते की बात वहीं रह गई? नहीं, सुशर्मा की हमने कहानी सुनी थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वैश्या ने बिना मीनिंग जाने हुए बस सुना था एक रत्तू तोते से, जो पिंजरे में बंद होकर किसी आश्रम में फर्स्ट चैप्टर बार बार सुनता था। वो पुण्य जब सुशर्मा को मिला, तो द पैरट, द वैश्या एंड सुशर्मा, द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू कृष्णा, वेंट बैक टू गॉडेड, है ना? वो वापस गोलोक धाम चले गए थे। अब फर्स्ट चैप्टर इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज होते हैं जो फर्स्ट चैप्टर जानबूझ के छोड़ देते हैं, या उबासियां मारते हैं जब फर्स्ट चैप्टर चल रहा होता है, या पतंग उड़ा रहे होते हैं, या मूंगफली छील रहे होते हैं, सॉरी मटर छीलते हैं, सॉरी मटर छील रहे होते हैं, या मूंगफली खा रहे होते हैं, जो सारे वेल्लों के काम जनरली पाए जाते हैं। नहीं, ये वेल्ले अगर आप सिर्फ ये कर रहे हो तो हाँ, जरूर माना जाता है कि आप you don't have better things to do, right? But at the same time, first chapter is spiritually so charging, so important, because it is like setting the scene. First chapter is just like the trailer to any movie, है ना? Right? So welcome to chapter number 2। शिल प्रपात जो हमारे प्राणधन और फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, उन्होंने चैप्टर 2 का नाम रखा है कॉन्टेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। तो जो पूरे भगवत गीता का जो सार है ना, वो अगर संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में अगर समराइज करना हो, तो दैट इज द सेकंड चैप्टर फॉर यू। बेसिकली what Srila Prabhupada is trying to tell us, he's trying to tell us that chapter 3 onwards things are going to get a bit tricky। ठीक है, लेकिन चैप्टर 3 को, चैप्टर 18 को अगर मैं थोड़ा बहुत सम अप करें, तो इट बिकम्स चैप्टर 2, इट बिकम्स कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। अब हमारे जो मेरा जैसे करंटली ये जो लैपटॉप है, इसके लेफ्ट पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है, राइट पे बलदेव विद्याभूषण पाद की कमेंट्री है
है ना. एंड ऑफ कोर्स आई हैव शिला प्रभुपाद विद मी. That is a consistent flavor that is always going to be by my side, right? But बलदेव विद्याभूषण जी ने अपनी कमेंट्री में चैप्टर 2 का नाम अलग रखा है. ही इज ओके. नंदिनी माता जी, इफ दैट इज अ क्वेश्चन वी कैन सेव दैट फॉर लेटर. ठीक है, सेशन के एंड में वी हैव द प्रीमियम क्वेश्चंस, एंड मैं डेफिनेटली आपको कॉल आउट करूंगा नंदिनी माता जी फॉर योर क्वेश्चन. और अगर आपने नहीं पूछा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम जो बलदेव विद्याभूषण जी ने दिया है वो है सांख्य योग. राइट, सांख्य योग. एंड सांख्य, व्हाट डज सांख्य मीन? राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो what is सांख्य. Does anybody know? Just raise your hand if you know the meaning of Sankhya. You can raise your hand if you know the meaning of Sankhya. Okay. Chalo, no worries. Sankhya means, you can write this down, it means the analytical study. Yes, Shreyansh Tiwari, more or less you are right. But still it is a vague answer. हम थोड़ा pinpoint करते हैं इसको. But श्रेयांश, आप generally speaking अगर layman's language है तो you are more or less right. अब जो श्रेयांश प्रभु ने कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताया, हम उसको और गौर फरमाएंगे उस पर. कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड. यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी एक अलग नाम दे रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण ने सांख्य योग का नाम दिया है. तो सांख्य मीन्स द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल बॉडी एंड द स्पिरिट सोल. तो जो पूरा सेकंड चैप्टर है उसका आधार यही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं. एंड दिस इज द फर्स्ट पग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. अगर किसी ने भक्ति की अगर कोई बस में चढ़ा है और उस बस का नाम भक्ति है, तो जो पहला स्टॉप है जहां तक पहुंचना आवश्यक है भक्ति के मार्ग पर आगे जाने के लिए, वो यही है कि हम यह स्थूल शरीर नहीं, हम आत्माएं हैं. हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली इसी से स्टेम आउट कर रही हैं कि वी एफिलिएट, वी रिकॉग्नाइज दिस टेम्पररी स्थूल शरीर सो मच, राइट, दैट वी आर अनेबल टू सी बियॉन्ड इट. हम आत्मा के स्तर पर देख ही नहीं पाते. तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने इस चैप्टर का नाम सांख्य योग रखा है, सांख्य योग. एंड दैट इज व्हाई कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज. श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जिन्होंने पूरी अपनी भगवद गीता की टीका बलदेव विद्याभूषण को ही डेडिकेट की है, अगर आप शुरू के पेजेस में जाएंगे तो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा. तो श्रील प्रभुपाद इज एक्चुअली ट्राइंग टू से कि पूरे गीता का सार अगर निचोड़ एक चैप्टर में लाना है ना, तो फिर इट इज वेरी वेरी नेसेसरी to understand that we are not this body. We are the spirit soul. And अब हम जाते हैं एक ऐसे हमारे वैष्णव आचार्य की कमेंट्री के पास, राइट, जिन्होंने बहुत सुंदर नाम रखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. He says, चैप्टर 2 का नाम है आत्मान आत्मा विवेक योगा. आत्मन आत्मा विवेक योगा. राइट, यू कैन राइट दैट डाउन, आत्मन आत्मा विवेक योगा. राइट. अब विवेक का मतलब होता है विजडम या नॉलेज. विजडम इज द बेटर वर्ड. सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज ऑल्सो इन लाइन विद बलदेव विद्याभूषण. वो यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे पहला बेबी स्टेप है, इट इज टू नो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सोल. कि आत्मा होती क्या है, शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल. राइट, यस. सो भगवान, हम सब चैप्टर 1 के थ्रू गए हैं. हमने देखा कि अर्जुन ने कुछ रीजंस तो दिए हैं, है ना. देयर आर फ्यू रीजंस जो अर्जुन ने दिए हैं. अब भगवान एक एक करके उनका खंडन करने जा रहे हैं. राइट, कृष्ण इज अबाउट टू किल द डाउट. लाइक डाउट्स आर डीमंस, है ना. तो इट्स सेड दैट डाउट्स आर डीमंस, है ना. गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए. राइट. So what Krishna is about to do, he is going to stem out those various
reasons that Arjuna had put forward to not fight. अभी तक 4 reasons हैं अर्जुना ने जो दिए हैं to not fight. Compassion for friends and relatives, no enjoyment even in victory. Third is fear of sinful reactions. Fourth is destruction of family traditions. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं chapter number 2 with the blessings of Vaishnavas like yourself. Shastra Sangha is moving a step closer to Krishna, right? Page by page, become a sage. हर पन्ना पलटो और become a sage, right? Become a devotee, a Vaishnava. But the second line, people don't know much about. The first line is page by page, become a sage. Second line is escape the cage before you age, right? Because this body is temporary. जब तक आप इस बॉडी से खुद को एसोसिएट करेंगे, राइट, यू एक्चुअली देखा जाए तो दिस बॉडी इज डिकेइंग. मैंने पता नहीं क्लास में बताया कि नहीं, तो पीछे ना मुझे फर्स्ट टाइम अपना एक सफेद बाल दिखा, एंड मैंने निकाला उसको और एंड आई वाज लाइक लुक, इट एक्चुअली इज फॉर रियल. वी आर ऑल एजिंग बाय एवरी मिनट. दिन में 3 बार, कभी आंवले का तेल, कभी सरसों का तेल, कभी कोकोनट तेल यूज करने के बावजूद आई कैन नॉट. अच्छा, विशाल प्रभु आपको याद था? ओके. आपको ये बात याद थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसू आ रहा हूँ, लेकिन ठीक है. आपको ये बात याद थी. इट्स अ बिग थिंग बिकॉज देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा. वी आर ऑल एजिंग. देयर इज नो एंटी एजिंग मटीरियल in this world. We are all, our body is made up of matter. Only the spirit is non-matter, right? So now we are going to chapter 2 verse 1 and Pratima Mataji हमें बताएंगी कि आज श्लोका रेसिटेशन की सेवा किसकी है. प्रभु जी, वर्षा भट्ट माता जी की है. वर्षा माताजी का नाम, ठीक है. सो ये दायित्व वर्षा माता जी का है. तो वर्षा माता जी, आप हमारे सारथी बनिए. प्लीज लीड अस फ्रॉम द फ्रंट. ओवर टू यू. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरि बोल. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्ति इदं वाक्यम् उवाच उवाच. मधुसूदन. हम्म. उवाच मधुसूदन. संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे. थैंक यू सो मच माता जी. नाउ अभी सेटिंग द सीन, लास्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता में फाइनली 1.46 में अर्जुन, जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि जो, कितनी आयरनी की बात है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो उन्हें उकसाएगा और इंस्ट्रक्ट करेगा और उनके लिए ये निर्णय लेने का प्रयास करेगा जिसमें जिसके मन में भी एक ख्याल आएगा कि हे अर्जुन, तुम गांडीव रख दो, मैं उसका सर उसके धड़ से अलग कर दूंगा, उसके शरीर से अलग कर दूंगा, राइट. आज वही अर्जुन अपना ही गांडीव स्वयं रख रहे हैं, राइट. सो इससे पता चलता है कि फिलहाल एक बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अर्जुन इज ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन. जैसे उसने गांडीव रखा, ही स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, राइट. लेकिन अभी जैसी गांडीव रखा अर्जुन ने, और संजय बता रहे हैं, संजय किसको बता रहे हैं, ये रिपोर्ट किसको जा रही है, हु इज संजय रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उनके रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है जी संजय के अभी? हाँ, आई थिंक वर्षा माती ने. यस यस यस. यस शिखा माती, यस वर्षा माता जी, यस विशाल प्रभु, यस नैन्सी माता जी, यस टू ऑल, थैंक यू सो मच. उनके, यस सना माता जी, यस अनुजा माता जी, यस यस यस, यू आर राइट, ठीक है. सो उनके यही है रिपोर्टिंग अथॉरिटी. कौन है? जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र रणभूमि में इकट्ठे हुए तो क्या हुआ संजय, यही है उनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी. धृतराष्ट्र जो सिर्फ अंधा नहीं है बाय बर्थ, ही इज bereft ऑफ स्पिरिचुअल विजन, ठीक है, bereft ऑफ स्पिरिचुअल विजन. दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद सेज फॉर धृतराष्ट्र इन हिज पर्पोर्ट्स. हमारे जो फाउंडर आचार्य है ना, AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, है ना, ही सेज दैट धृतराष्ट्र इज bereft ऑफ स्पिरिचुअल विजन. तो ये समाचार वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं.
और हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, वो अपनी ओपनिंग लाइन में कहते हैं दैट मटीरियल कंपैशन, लैमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। तो बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स हैं या बहुत सारे ऐसे पब्लिक में लोग हैं जो इसके बहुत अगेंस्ट होते हैं कि ये कैसा भगवान है भाई, जो आपको आपकी फैमिली से ही अलग करने का प्रयास करता है, जो कहता है कि देर इज नो देर विल बी यू विल गेट नो रिलीफ इन स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी अटैच्ड टू योर फैमिली, है ना। आखिर तुम्हारे शास्त्र पढ़ाई क्या रहे हैं, अगर ऐसा ही पढ़ा रहे हैं देन योर शास्त्र आर ऑफ नो यूज एट ऑल। So they need to understand what we're trying to say here, what Krishna is trying to say here. Krishna is saying material compassion, यहाँ पे परपोर्ट में अगर किस किस के पास सामने श्रील प्रभुपाद के का तात्पर्य रखा हुआ है, खोल के रखा हुआ है ना आप लोगों ने, राइट हिमांशु प्रभु? गुड 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 गुड। बहुत जरूरी है भैया रखना, है ना, मतलब श्रुतिधर तो में से कोई नहीं है, पढ़ के ही हम पढ़ाएंगे और क्या, है ना। तो मटीरियल कंपैशन कॉमा लैमेंटेशन एंड टीयर्स, जो द वर्ड मटीरियल है वो सिर्फ लैमेंट कंपैशन के लिए नहीं यूज किया गया है, इट इज मटीरियल कंपैशन, मटीरियल लैमेंटेशन एंड मटीरियल टीयर्स। द वर्ड मटीरियल has not been used only in context of compassion, it has been used in context of all three words, right? So Srila Prabhupada is actually trying to tell us, वो हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी करुणा है ना, जो रिग्रेट्स एंड जो अश्रुधाराएं तुम्हारे आंखों से बह रही हैं अर्जुन, ये सिर्फ और सिर्फ किस गुण पर आधारित है? तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है। मोड ऑफ इग्नोरेंस को क्या कहते हैं हम संस्कृत या हिंदी में? एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस? तमोगुण ना? करेक्ट मी जल्दी, करेक्ट मी। ओके, वी ऑल अग्री। थेमोगुण, तमोगुण, राइट, तमोगुण है। तो श्रील प्रभुपाद इज आइडेंटिफाइंग द फर्स्ट थिंग कि ये जो सारे मटीरियल रीजंस हैं, मतलब all those people who are unable to distinguish between body and soul, spirit and matter, matter and non-matter, है ना, and out of these reasons if they have lamentation, फिर उनका हृदय भारी हो रहा है और फिर अश्रुधाराएं बह रही हैं, this is of no use because it is taking you away from the purpose of knowing the real self. Real self क्या है? That you are a soul, ठीक है। बट जब बॉडी के स्तर पर आपके अश्रु आ रहे हैं, उस समय आ रहे हैं, शायद से स्वाभाविक है, बट अगर आप कंटिन्यूसली उसी फेज में कि बस अश्रु ही बहाए जा रहे हैं, राइट, देन यू आर गोइंग फार अवे फ्रॉम रियलिटी। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लोग क्लियर हो रहा है थोड़ा सा व्हाट आई जस्ट मेंशन्ड? पता है, यू शुड बी नोइंग दैट दिस इज अ प्लेटफॉर्म ओपन इनफ कि अगर कुछ सही समझ नहीं आया यू कैन जस्ट गिव अ थम्स डाउन। आई होप यू नो दैट, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इज मधुसूदन। अब भगवान ने एक राक्षस था जिसका नाम था मधु, राइट, और उसका भगवान ने वध किया, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन है। यस ज्योति माता जी, वी आर स्टार्टिंग विद भगवद गीता 2.1, राइट। सो 2.1 पे आ जाइए, पोस्टर पे भी ये लिखा हुआ था। सो मधुसूदन वर्ड हैज बीन यूज्ड, उवाचा मधुसूदना, राइट। तो इससे यह पता चलता है कि भगवान जो है, जो भी अर्जुन के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग के डीमंस हैं, है ना, भगवान डीमंस का वध करते हैं ना, असुरों का। ये जो आई हैव नॉट श्री भगवद गीता, अगर आपके पास भगवद गीता नहीं है तो फिर आप प्रतिमा माता जी को पिंग कर सकती हैं, हमारे एडमिन है, वी विल प्लेस अ ऑर्डर फॉर यू और हम आपके घर तक पहुंचाएंगे, इफ नॉट हम पीडीएफ आपके घर पहुंचा सकते हैं। सो जो कहते हैं ना डाउट्स आर डीमंस, तो अर्जुन इज फुल ऑफ डाउट राइट नाउ, डाउट्स आर डीमंस। तो कृष्णा इज विलिंग टू किल दिस डीमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो डीमन है अर्जुन के हृदय में और उसके मन में जो बैठा हुआ है, उसका खंडन करने वाले हैं भगवान। क्योंकि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग का डीमन है, ये अर्जुन को उसके धर्म से, क्षत्रिय धर्म से, कुल धर्म से, सनातन धर्म से, हाँ, धर्म नष्टै कुलम कृत्सम अधर्मो अभिभवत्युतः,
ही गोज ऑन एंड ऑन, स्त्रीषु दुष्टाशुभाश्रया चायते वर्ण संकरा संकरो नरकायव, है ना। सो ऑल दीज रीजंस जो 1.43 टू 1.46 में है, ये जो सब रीजंस दिए थे अर्जुन ने पिछले चैप्टर के एंड में, कृष्ण इज अबाउट टू एनहाइलेट ऑल दोस डीमंस, क्योंकि ये अर्जुन के और भगवान के बीच में आ रहे हैं, ये अर्जुन के और उसकी ड्यूटी का निर्वाह करने के बीच में आ रहे हैं। तो इसी पॉइंट को और प्रेस फॉरवर्ड करते समय श्रील प्रभुपाद गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, एक एनालॉजी। एनालॉजी को हिंदी में हम कहते हैं उपमा, खाने वाला नहीं, दूसरा वाला उपमा, ठीक है, उपमा कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद गिव्स अ वंडरफुल उपमा, राइट, एनालॉजी। ही सेज दैट देयर इज नो पॉइंट इन सेविंग द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन। अगर आपका कोई नियर एंड डियर पर्सन है ना, अगर कोई आपका नियर एंड डियर पर्सन है ना, और वो किसी परेशानी में है, परेशानी को हम स्पेसिफिक कर देते हैं, प्रभुपाद से अलाइन करते हैं उनके एनालॉजी के साथ। अगर योर नियर एंड डियर पर्सन इज ड्राउनिंग, और पर्सन भी ड्राउन कर रहा है, और उसके कपड़े भी थोड़े से फैल रहे हैं, उसे दूर जा रहे हैं, तो आप क्या बंदे के कपड़ों को बचाओगे, या जो बंदा सही में डूब रहा है उसको बचाओगे? साक्षी माता जी, आप बंदे को डूबने से बचाएंगे, उस पर्सन को, या उसके कपड़ों को बचाएंगे? बंदे को। विशाल प्रभु तो बंदे को, हाँ। सना भी, जो डूब रहा है पर्सन, एग्जैक्टली, थैंक यू शिवम प्रभु, हाउ नाइस ऑफ यू, राइट, बंदे को, राइट। सो वी विल ट्राई टू सेव द पर्सन, राइट, वी विल ट्राई टू सेव द पर्सन, राइट साक्षी, थैंक यू। हम पर्सन को बचाएंगे, उसके वस्त्रों को नहीं। तो सिमिलरली एक श्लोक है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। प्रतिमा माता जी प्लीज फाइंड दिस श्लोक, ठीक है, सेकंड चैप्टर में ही है। सो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य हर दिन अपने वस्त्र बदलता है और नए वस्त्र अपनाता है, उसी प्रकार ये जो आत्मा है, ये शरीर बदलती है अर्जुन। शरीर इज टेम्पररी, है ना, यू आर परमानेंट, शरीर इज टेम्पररी। Arjun gets perplexed again. I am permanent, but this sharir belongs to me. It's temporary. It's not going. It's not in sync. है ना, कुछ बैठ नहीं रहा, है ना, ये डांडिया क्यों खेल रहे हो मेरे साथ, बैठ नहीं रहा। So we are this body, but we are more to it. We are the spiritual spark. हम आत्माएं हैं, right? मम एव अंशो, अगेन 15.7 is getting checked. मम एव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम भगवान के अंश हैं, मम एव अंशो, मेरे ही अंश हो आप। कृष्ण सेज, सभी जीवात्माएं मेरे ही अंश है, मेरे ही अभिन्न अंश है, एटर्नल सनातना, तुम हमेशा से, शुरू के पहले से, अनंत काल से मेरे अभिन्न अंश हो पार्थ, राइट। सो ड्रेस 2.22, दीक्षा माता जी थैंक यू सो मच। सो भगवद गीता 2.22 में यही श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। सो दिस टेल्स अस दैट Srila Prabhupada made this analogy keeping 2.22 in mind, right? तो आप समझिए कि श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में बैठे हुए हैं अपने प्राइवेट क्वार्टर्स में, एंड ही इज राइटिंग द कमेंट्री टू दिस श्लोक, एंड वो 2.1 तक पहुंचे हैं, एंड वो फिर एनालॉजी देते हैं, और उनके मन में ये चल रहा है, यस 2.22 तक मैं वैसे पहुंचने वाला हूं, सो लेट मी गिव देम अ ग्लिम्प्स। कौन राधा दामोदर मंदिर गया वृंदावन में, जहां पे प्रभुपाद का प्राइवेट क्वार्टर है? सो जस्ट इमेजिन प्रभुपाद इज राइटिंग दिस कमेंट्री, ठीक है, इन राधा दामोदर, एंड देन ही इज फॉर सीइंग इट कि हाँ 2.22 आने वाला है, आई बेटर गिव देम अ ब्रीफ मेंशन ओवर हियर, राइट। सो दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद्स भाव इज, है ना, एवरीथिंग is for a reason. Srila Prabhupada has written every word, every commentary written by Srila Prabhupada is nothing but love oozing for Krishna, and he is unable to contain it in his own heart. अपने हृदय में वो उसको इंटैक्ट रख नहीं पा रहे उस प्रेम को, और फिर वो बह रहा है बस, है ना। Srila Prabhupada is a true example of a रूप अनुगा,
है ना? सो एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो श्रील प्रभुपाद यूजेस वन वर्ड in context to this analogy. ये जो ड्राउनिंग द सेविंग द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन की परिभाषा का कॉन्टेक्स्ट आई थिंक सबको समझ में आ गया है ना? सोल एंड बॉडीली लेवल पे उसको फर्दर करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने यूज किया है. अब उसी को एक्सटेंड करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो उस आउटवर्ड ड्रेस को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं और दोज हु आर नॉट विलिंग टू सेव द सोल, उनको शूद्र बोलते हैं. अगर शूद्र की परिभाषा है वो यह है कि अ पर्सन हु लेमेंट्स फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग पर्सन, ही इज कॉल्ड शूद्र, क्योंकि वो अननेसेसरली शोक मना रहा है, अननेसेसरली. अब इस श्लोक में, है ना, इस भगवद गीता के संदर्भ में अर्जुन से बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि वो अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करेंगे, लेकिन क्योंकि अर्जुना is trying to save the dress of all his near and dear ones standing in front of him. भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन एंड एसोसिएट्स. अगर अगर एक सीए फर्म होती कौरवों की तो उसका नाम होता है दुर्योधन एंड एसोसिएट्स. अगर लॉ फर्म होती है, जो भी होता है ना, XYZ एंड एसोसिएट्स के नाम से होती है, तो द कौरवाज आर दुर्योधन एंड एसोसिएट्स, है ना? तो दुर्योधन एंड एसोसिएट्स की ही इज ट्राइंग टू सेव उनके वस्त्र बचाने का प्रयास कर रहे हैं वो, है ना, बट नॉट देयर सोल, राइट? तो इसलिए ये जो उपमा है ये बहुत ज्यादा बिल्कुल इट इज हिटिंग द नेल वेरी वेरी परफेक्टली. हाँ, अरे छोड़ो ना गायत्री माता जी, मत करो गुस्सा, आ गया हाथ बीच में, इट्स फाइन, ठीक है? तो फिर व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ क्षत्रिय, राइट? व्हाट इज एक्सपेक्टेड? एक क्षत्रिय से यही एक्सपेक्टेड है कि उसका जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, जो धर्म है उसका, है ना, यस, टू फाइट. गायत्री माता जी, अर्जुन को फाइट करनी चाहिए थी, ठीक है ना? भगवान अभी आपको नहीं कह रहे लड़ो, वो अर्जुन को कह रहे हैं लड़ो, राइट? वी नीड टू हमें अर्जुन को वापस ट्रैक पे लाना है, ठीक है? अर्जुन जो अपने शस्त्र रख चुका है, हमने उसके शस्त्र वापस उनके हाथ में पकड़ाने 18वें चैप्टर में, है ना? सो वो इंसाइट करने का प्रयास कर रहे हैं कृष्णा उनको कि यू नीड टू फाइट, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, क्योंकि धर्म की संस्थापना करने के लिए तुम निमित्त मात्र हो अर्जुन, है ना? भगवान बाद में 11.33 में यही तो अर्जुन को संदेश देने वाले हैं. ही इज अबाउट टू से निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, है ना? तुम निमित्त मात्र हो अर्जुन. सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. हर युग में जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो मैं अवतरित होता हूं. आई कम एज माई सेल्फ. सतयुग में भगवान कौन बन के आए? नरसिंहदेव बनकर आए, है ना? त्रेता में प्रभु श्री राम बनकर आए, द्वापर में भगवान स्वयं आए. लेकिन हर लीला में भगवान के साथ निमित्त मात्र कौन बनता है? राम भगवान के लिए निमित्त मात्र हनुमान इतनी बार बने हैं, लक्ष्मण इतनी बार बने हैं, है ना? प्रहलाद महाराज निमित्त मात्र क्यों बने हैं? बिकॉज वी हैव नरसिंहदेव हैज मेड एन एग्जाम्पल आउट ऑफ प्रहलाद महाराज, है ना, ऑफ टोटल सरेंडर. अगर सरेंडर पर्सोनिफाइड इज प्रहलाद महाराज, डेफिनेटली बाय फार ऐसा सरेंडर कभी देखने को नहीं मिला जैसा प्रहलाद महाराज का है, राइट? सो भगवान निमित्त मात्र जरूर बनाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिमसेल्फ कि वो अब इस निमित्त मात्र का भी शुद्धिकरण करेंगे, राइट? क्योंकि कृष्णा डज नॉट वांट, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. वो भगवान हैं, उनके पास हर ऐश्वर्य है. ही हैज ऑल द 6 opulences which we are about to discuss. But Krishna takes more joy, takes more satisfaction, उनको और रसपान मिलता है जब वो अपने भक्तों को स्पॉटलाइट में देते हैं. He wants credit to go to his devotees. भगवान चाहते तो सुदर्शन चक्र ऐसे चला सकते थे, ठीक है, फूंक मार के, जैसे भी, है ना? महाभारत खत्म. लेट्स गो टू गोविंदाज अर्जुन. सुना है बहुत अच्छा मिलता है इसको नोएडा में बर्गर, है ना? खेल खत्म. अरे क्या टेंशन पाली बैठी है, आजा, लेट्स गो टू उदयपुर. लेट्स फ्लाई टू द्वारका धाम, लेट्स गो हियर एंड देयर, है ना? बट कृष्णा ने ये नहीं किया.
Krishna wanted Arjun to take a few steps forward. Yes. Abhi Krishna, in the next session for sure, Arjun is going to surrender. In Bhagavad Gita 2.7, Arjun is going to surrender. अभी अर्जुन इतनी दिक्कत में क्यों है? Because अर्जुन इतनी विपदा में है. He is confused, he is perplexed, चक्का जाम हो गया दिमाग का, है ना? My hairs are standing on end, गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है. My skin is burning, my eyes are burning, and my eyes are full of tears. I'm unable to control my tears. To this point कि अर्जुन वापस अपने जो रथ पे जो सीटिंग प्लेसेस पे बैठ जाते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, ये ना हो पाएगा भैया, ना, ये ना हो पाएगा. But Krishna, what does Krishna do? He wants you to take a few steps closer to him. ठीक है? And then he tries to extract surrender. So, अभी भगवान ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल के बारे में कुछ बताया नहीं है. जो ये सब आने वाला है ना, देहिनोस्मिन् यथा देहे 2.13 में, 2.14 में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतन उष्ण सुख दुखदा. कभी अभी मुझे लगता है 2.14 का रैप बन सकता है, because it is actually perfectly worded for a rap. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतन उष्ण सुख दुखदा. परफेक्ट है ना? सो फिर राइट, सो I'm happy Sana agrees. So लेकिन उससे पहले 2.7 में सरेंडर क्यों आ रहा है? इसका मतलब यह है कि इवन आत्मा और शरीर की डिफरेंशिएशन समझने से पहले भी सरेंडर करना जरूरी है. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड सांख्य फिलोसफी. बेसिकली सरेंडर, ठीक है, कम्स बिफोर भक्ति स्टार्ट्स. भक्ति का विषय ऑब्वियसली इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग एट डिफरेंट लेवल्स. द इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, है ना? आपका इट इज नेवर इजी. यू नो व्हाई इट इज नेवर इजी ज्योति माता जी? बिकॉज इस भौतिक संसार में आपने जब जब सरेंडर किया, आपका हुआ है शोषण. राइट? आपका शोषण ही तो हुआ है. आप अपने स्कूल में टीचर्स पे सरेंडर होते थे, आप वही आंसर लिख के आए जो बुक में है. फिर टीचर्स कहती हैं कि आपने अपना दिमाग नहीं चलाया, इसलिए 4 में से 3 ही नंबर दे रहे हैं. राइट? फिर आपके माँ बाप क्या कहते हैं? आपके माँ बाप कहते हैं बेटा बस 10वीं तक पढ़ाई कर ले, उसके बाद बढ़िया है ना? आपने 10वीं तक पढ़ाई करके देखी और आपने बोला अब नाउ आई विल रिटायर. लेकिन 11वीं 12वीं कौन कौन पढ़ेगा? योर डैडी? नहीं. खुद पढ़ना पड़ता है. फिर हमारी क्या होता है, बैचलर शुरू होती है, फिर मास्टर्स शुरू होती है. ठीक है, पीएचडी लोग करें ना करें वो उनका अपना वो है. ठीक है, अब अपना मन कुछ और होता है, लेकिन माँ बाप कहते हैं शादी कर ले. ठीक है, अब वहां पे बात रुकती नहीं है, बात आगे एस्केलेट होती है, फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं. मैं ये नहीं कह रहा सब चीजें गलत है, मैं बस ये कह रहा हूं आपको, जब भी आप सरेंडर करने का प्रयास करते हैं, यू आर नॉट नेसेसरली अवॉर्डेड विद समथिंग. आप अपनी बॉसेस की सुनते हैं. मेरे बॉस ने बोला था ना कि मैं 8:15 रिहा हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, बंदी बना के रखा ना 8:40 तक, है ना? है ना? So even if you perform well in office, your bonus is not guaranteed. You know that the bonus is completely at the discretion of the hands of in the hands of the company. There's actually we have a CA over here. Puri Haraniya Mataji is a CA as well. So and we have a CS as well. Companies Act 2013 में लिखा हुआ है that bonus is a discretionary power of the company. There is no mandatory power for them to release a bonus. Right? It's totally at the discretion of the company. मतलब your employee targets तुमने meet किए, कुछ किया नहीं किए, not necessarily you'll get a bonus, है ना? Even if you performed on all criterias, है ना? So हमें how can we surrender? Okay, सर अब पहले अर्जुन को सरेंडर करने दें उस 2.7 में. 2.7 में राज छुपा हुआ है. ठीक है ना? प्लीज माता जी, ज्योति माता जी, आप 2.7 में जरूर कमेंट करना, लेकिन आपको फिर शास्त्र संघ रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा, है ना? That is the initial steps that you will have to perform to reach surrender. ठीक है, you'll have to attend Shastra Sangha regularly. So coming back. So yes, Nimit Matra. Arjun is a Nimit Matra and Krishna wants to give him credit points. Krishna is ever glorious. उनके पास सारे opulences हैं, but
भगवान की नजरों में वो मौका ढूंढ रहे हैं अपने सेवकों की सेवा करने के लिए, उसमें भगवान को रसपान अधिक मिलता है. सो एंड फॉर आवर बेनिफिट भगवान ने बेविल्डर कर दिया है अर्जुन को लीला पर्पसेस के लिए, टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ अर्जुन. प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट झेलने पड़े हैं, ध्रुव महाराज को कितने कष्ट झेलने पड़े हैं, है ना. इन रामलीला प्रभु श्री राम ने कष्ट झेले स्वयं, बहुत सारे कष्ट झेले. भगवान स्वयं he was uh, he was portraying in his लीला that इस भौतिक संसार में कष्ट मिलते हैं, है ना. ही वॉज मेकिंग एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिमसेल्फ. यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एव तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते. ऑल जिसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ऑल डिग्निटरीज ऑफ सोसाइटी नीड टू लीड देयर लाइव्स इन सच अ वे सो दैट दे कैन मेक एन एग्जाम्पल फॉर कॉमन मैन टू फॉलो. अब सो दैट हम सब अर्जुन का एग्जाम्पल ले सकें, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने, इसलिए कृष्णा ने, और फिर श्रील प्रभुपाद और हमारे सीनियर वैष्णव जो आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसलिए देव गिवन द नेम ऑफ दिस चैप्टर द एनालिटिकल स्टडी, है ना, ऑफ द मटेरियल बॉडी एंड सोल, ताकि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं. अभी बाद में क्या क्या आने वाला है, कर्म योग आने वाला है, ध्यान योग आने वाला है, अष्टांग योग ब्रीफली मेंशन होगा, भक्ति योग का अलग चैप्टर भी आएगा. लेकिन अब वो धीरे धीरे ना हमें एकदम 12 फीट के पानी में हमें फेंका नहीं जा रहा, बेबी स्टेप्स, राइट. सो सरेंडर तक हम पहुंचने वाले हैं, सरेंडर तक हम पहुंचने वाले हैं 2.7 में. लेकिन सरेंडर से पहुंचने से पहले भी उस ज्ञान को के स्तर पे पहुंचने के लिए वी नीड टू गो थ्रू दिस जर्नी ऑफ, मतलब आत्मा शरीर का डिफ्रेंसिएशन समझने से पहले सरेंडर की जरूरत है. तो मैं आंसर कर ही लेता हूँ क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू सरेंडर. क्योंकि जब हम घाट घाट का पानी पी लेते हैं ना, लाइक देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल. एक होते हैं जो दूसरों के एग्जाम्पल सुनकर अपना सबक सीख लेते हैं. श्रील प्रभुपाद गिव्स दिस एग्जाम्पल. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल आर दोज जो दूसरों के रियलाइजेशन सुनकर they learn the lesson and then they don't repeat the mistake. second category of people जो दूसरों की गलती देखते हैं, आंखों से गलती कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट मिल रही है, एंड फिर अपना सबक सीख लेते हैं. तीसरे क्या होते हैं, जो स्वयं गलती करके सीखते हैं. चौथे हैं जो बार बार गलती करते हैं और फिर भी सीखते नहीं है. जब आप घाट घाट का पानी पी लेते हैं, आपको क्या लगता है कि वैष्णव मूवमेंट में सिर्फ वही लोग हैं जो जिनको जन्म से भक्ति मिली है? नहीं, यहां पर हम सब घाट घाट का पानी पीकर आए हैं ऑन डिफरेंट लेवल्स. और क्या है ना कि हर जगह जब पोस्ट डेटेड चेक्स मिलते हैं ना, और जब हम चेक लगाते हैं और फिर वो बाउंस होता है और पता चलता है अरे किसी के बैंक में इतनी खुशियां तो थी ही नहीं जितना हमें प्रॉमिस कर रहे थे, है ना. देन इट विल हिट यू कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ टेम्पररी थिंग्स. यहाँ के वादे भी टेम्पररी होते हैं, है ना, राइट. सो जब आप घाट घाट का पानी पी लोगे ना, एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड योर ओरिजिन्स. कौन हूं मैं कहां से आया हूं, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, है ना. देन इन दैट एंटायर रूम ऑफ डार्कनेस देयर विल ओनली बी वन कैंडल which will be burning, which will be giving you that faint sight of hope, and that candle will be glowing थोड़ा थोड़ा करके, है ना, and it will be reeking of only one topic. You know the difference between the body and the soul. इसमें आ जा. The difference between body and the soul, है ना. And then when you start, जब आप उस कैंडल पे ध्यान दोगे, ओके मे बी दिस इज दी ओनली होप, राइट, इन दिस डार्क रूम, एंड आप बैठोगे उसके सामने, एंड देन इट दैट कैंडल विल स्टार्ट बर्निंग इवन फर्दर, और उत्तेजित होगी, एंड दैट कैंडल विल स्टार्ट बर्निंग फर्दर depending on the burning desire in your heart to know more about yourself and Krishna. The more you get to know about yourself ना, you will realize that yourself is very much आपकी आइडेंटिटी कृष्ण पे आधारित है. सो इसलिए यहां पर हम बॉडी एंड सोल पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. कृष्णा वांट्स अर्जुन टू नो मोर अबाउट हिमसेल्फ राइट नाउ, राइट. इफ यू नो अबाउट योरसेल्फ मोर,
ठीक है, यू विल फाइंड आउट एंड यू विल रीच द कंक्लूजन कि आप भगवान के अभिन्न अंग हैं। सो जब आप स्वयं के बारे में जानना शुरू करते हैं तो आपको अपना आधार मिल जाता है। दैट इज व्हाट कृष्णा इज गोइंग टू डू, दैट इज व्हाट कृष्णा इज गोइंग टू डू। लेकिन हमारे जो आचार्यगण है ना, वो भी यही कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं वो यही कह रहे हैं कि in order to destroy Arjuna's lamentation and bewilderment, Krishna will now differentiate between body and soul. जो ये पूरी ये जो उदास चेहरा है ना, ये जो द स्माइली फेस ये हो गई है ना, जो ये होनी चाहिए वो ये हो गई है ना। सो इन ऑर्डर टू डील विद दिस मटीरियल कंपैशन, मटीरियल लैमेंटेशन, मटीरियल टीयर्स, कृष्णा इज अबाउट टू डिफरेंशिएट बिटवीन बॉडी एंड सोल, क्योंकि अर्जुन जो है वो बॉडी से आसक्ति दिखा रहे हैं, अपनी भी और इन सब की भी जो भी युद्ध भूमि में उपस्थित हैं। एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फर्दर सेज दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द जर्नी ऑफ लिबरेशन ऑफ द सोल। अगर आत्म साक्षात्कार करना है, अगर सेल्फ रियलाइज होना है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही कहते हैं कि जो सेकंड चैप्टर है इसमें कुछ कंटेंट्स हैं जो कवर्ड हैं। There are 4 contents as per Baldev Vidya Bhushan which are to be covered. You can definitely write this down. One is knowledge of the soul, है ना, आत्मा के पीछे जो ज्ञान है उसके बारे में। सेकंड इज द मेथड ऑफ रियलाइजिंग आत्मा, हम यह कैसे जाने कि हम आत्मा हैं। थर्ड, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म मतलब डूइंग योर कर्मा विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स इन रिटर्न। राइट प्रतिमा माता जी, यही है ना निष्काम कर्म, राइट। फोर्थ इज जो जिसका मीनिंग हम अभी नहीं बताएंगे, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा। अब बलदेव विद्याभूषण एक बहुत चटपटी बात बोलते हैं, ही सेज समथिंग वेरी 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 फनी, राइट। सो आप सब इमेजिन करिए कि आप सब खुद को संजय इमेजिन कर सकते हैं क्या फॉर अ ब्रीफ मोमेंट इन दिस एक्सरसाइज। समझो आपके सामने एक अंधा है, धृतराष्ट्र अंधा, ठीक है, उसके अंधे होने में कोई बुराई नहीं है। जब हम कहते हैं अंधा है, ही इज एक्चुअली bereft of, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइन याद कर लो, एग्जाम में आ रही है, एक क्वेश्चन ये बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब अगर वो क्वेश्चन आपको दिखा नहीं ना एग्जाम में, तो जूते मत फेंकना, ठीक है। सो संजय इज धृतराष्ट्र इज bereft ऑफ स्पिरिचुअल विजन, राइट। तो जस्ट इमेजिन कि आप सब संजय हैं, ठीक है, अपना जो भी मन में ड्रेस पहननी है पहन लो आप, ठीक है, संजय बन जाओ, है ना। अब बलदेव विद्याभूषण ये बता रहे हैं कि संजय ने ये वर्स क्यों बोला। तो जैसे ही 1.46 उन्होंने रिले किया संजय ने, जैसे ही गांडीव रखा, धृतराष्ट्र खुशियां मना रहे थे। धृतराष्ट्र was rejoicing in his palace. Oh, the battle has been won already. युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म। This is perfect. अर्जुन शस्त्र उठाएंगे नहीं, दुर्योधन मेरा बेटा उसको शस्त्र रखने नहीं आते। अब होगा नरसंहार पांडवों का, क्योंकि पांडवों का जो पूरा बल है वो तो अर्जुन के ही हाथ में था। अर्जुन का गांडीव भी तो पांडवों का बल है। अब जब गांडीव भी नीचे रख दिया गया है, तो निहत्था ही सही अर्जुन को तो मार ही देंगे। अर्जुन मर गए तो भीम को मारने में ज्यादा संकट नहीं उठाने पड़ेंगे, और पांडव सेना तो यही खत्म है। सो जैसे ही संजय ने देखा कि धृतराष्ट्र महाराज इज रिजॉइसिंग, है ना, जैसे ही उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र महाराज इज रिजॉइसिंग, उन्होंने पूरा ये श्लोक बोला, तम तथा हे महाराज, तम तथा कृपयाविष्टम श्रुपूर्णा कुलेशनम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाचः मधुसूदन। तो फिर संजय ने और हर्ष उल्लास के साथ ये बोला, उवाचः मधुसूदन। तो जैसे ही ये सुना धृतराष्ट्र ने, उवाच मधुसूदन, है ना, तो धृतराष्ट्र की आंखें फट गई। राइट, कि अभी कृष्ण अब कुछ बोलने जा रहे हैं। बेसिकली जैसे गांडीव नीचे रखा गया, उसी समय कृष्ण बोल पड़े। इससे पता चलता है कि कृष्णा इज आवर अल्टीमेट वेल विशर। द मोमेंट वी कमिट अ मिस्टेक,
कृष्णा इज राइट ऑन आवर केस, ये नहीं करना चाहिए, नहीं 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 बेटा, ओ माय डियर सोल, ओ माय अभिन्न अंग, ओ ममे वामशा, दिस इज नॉट टू बी डन, पिक अप दैट बो, है ना? सो दिस इज व्हाट बलदेव विद्याभूषण इज सेइंग. Sanjay spoke this verse when he saw that Dhritarashtra was experiencing extreme joy upon seeing Arjuna's condition on the battlefield. So यहां पर मधुसूदन वर्ड का के दो मीनिंग्स हैं, बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं. एक तो द यूजुअल ट्रेडिशनल मीनिंग है कि सिंस भगवान ने डी मधु राक्षस का वध किया, तो मधुसूदन मीन्स कि ही इज अबाउट टू किल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, है ना, जो भी द डीमंस ऑफ थॉट जो हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अर्जुन के मन में, उन सब का वो संहार करने वाले हैं. एंड एट द सेम टाइम सेकंड, मधु मीन्स स्वीटनेस, राइट, स्वीटनेस, मधु, है ना, तो स्वीटनेस. सो द सेकंड मीनिंग दैट बलदेव विद्याभूषण गिव्स इज कि भगवान की जो मिठास है, ये जो रस है भगवान की लीला में, कृष्णा with his sweetness in his instructions is going to destroy Arjun's lamentation. कभी अभी आपने देखा, अगर वैसे ये इट वर्क्स एवरी टाइम, ठीक है, मैंने देखा है, अगर बच्चा रो रहा हो ना, तो अगर आप चीनी को पिसवा के रखें ना पाउडर फॉर्म में, थोड़ी सी चीनी हल्की सी लें और बच्चे को बस मुंह में से डाल दें, तो ही और शी एक्सपीरियंसेस स्वीटनेस, उसी समय हिट होती है. एंड बच्चा ना शांत होने की तरफ चले जाता है, वो शांत हो जाता है, उसको लगता है कि सिस्टम को क्या हिट किया है, जो भी है मुझे चाहिए ये पसंद आया. लेकिन लेकिन रोना बैठ नहीं रहा है इसके साथ. गुलाब जामुन खाते हुए कोई, आपने कभी देखा कोई गुलाब जामुन खा रहा है और रो रहा है? मैंने कभी नहीं देखा किसी को गुलाब जामुन खाते हुए रोते हुए, ठीक है. और अगर आइसक्रीम में डूबा हुआ हो, ठीक है, गुलाब जामुन, ठीक है, तो आई हैव नेवर, मैंने रोते हुए बंदे को खुश होते हुए देखा है, राइट. सो कृष्णा's sweetness will destroy Arjuna's lamentation. There is nothing more sweeter, as per Baldev Vidyabhushan, than Krishna himself. Right? Krishna is about to serve himself on a platter to Arjuna. अब बस इमेजिन कीजिए कि आपकी जो थाली है, आज आप गए हैं मंदिर में, ठीक है, और आपको कड़ी चावल नहीं दिए जा रहे, वही कड़ी चावल हर दिन, वही आलू की सब्जी जिसमें आलू नहीं आला है वो पूरा, ठीक है, इतना बड़ा आला दे देते हैं कभी कभी, ठीक है ना, और साथ में वो पतली दाल नहीं है, जिसको हम ढूंढो दाल भी कहते हैं कभी कभी, है ना, और और थोड़ी सी खीर दे रहे हैं, और सेकंड सर्व पे कह रहे हैं नहीं प्रभु जी आज एक ही सर्व है, नहीं माता जी आज एक ही सर्व है. और फॉर अ चेंज आज गुलाब जामुन, इट्स रेनिंग गुलाब जामुन, इट्स रेनिंग फ्रूट क्रीम्स, इट्स रेनिंग जलेबीज एंड इमरतीज, है ना, एंड कितना मधुर दिन होगा वो. तो सिमिलरली कृष्णा इज अबाउट टू सर्व हिमसेल्फ ऑन अ प्लैटर ऑफ स्वीटनेस टू अर्जुन, है ना. सो कभी कभी क्या होता है, प्लीज प्रतिमा माता जी कम इन, तो जब हमें एक और उपमा देते हैं श्रील प्रभुपाद, टाइफॉइड की देते हैं माता जी, जिसमें टेस्ट चले जाता है जब तक हम, जॉन्डिस। जॉन्डिस, यस. सो श्रील प्रभुपाद एक और उपमा देते हैं कि जब जॉन्डिस का मरीज होता है उसका सेंस ऑफ टेस्ट चले जाता है, यस, तो फिर उसको ना बार बार शुगर केन जूस हो जाए या कुछ मीठे पदार्थ बार बार खिलाए जाते हैं ताकि उसका सेंस ऑफ टेस्ट आ जाए, एंड उसके उपरांत जॉन्डिस का रिवर्सल धीरे धीरे होता है, राइट. तो दैट इज व्हाट कृष्णा इज अबाउट टू डू. कृष्णा इज अबाउट टू गिव हिम सम स्वीट, व्हाट डू कॉल दैट, स्वीट प्रिस्क्रिप्शन बीच में देने वाले हैं. अब 18 अध्याय जो दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है ना, यहाँ से अब प्रिस्क्रिप्शन अब फॉलो कर रहे हैं भगवान, ये मिठास जो है भक्ति की, ये अब देनी अब शुरू कर रहे हैं. सो this was 2.1 in great detail. So are we all good on 2.1? कि 2.1 क्यों बोला गया है? Why is the chapter named Sankhya Yoga by Baldev Vidyabhushan? Why is it Atman Atma Vivek Yoga by Vishwanath Chakravarti Thakur? And why Srila Prabhupada ने दोनों विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण के निचोड़ से बस सिंपल ये रखा, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, क्योंकि पूरी गीता का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहीं से होता है, surrender and then the analytical study of body and versus the soul. ये जो वाद विवाद है बॉडी और सोल का, वहां से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है. सो वेलकम टू शास्त्र संगा. अगर आप आज से भी ज्वाइन कर रहे हैं, आज आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है. वाओ, दैट्स नाइस, दैट्स इज अमेजिंग, राइट.
सो सेकंड श्लोक, हम सेकंड श्लोक के प्रति अब जा रहे हैं। वर्षा माता जी प्लीज। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकश्मिलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य अजुष्टम् अस्वर्गम अकीर्तिकर अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हम्म। सो इस श्लोक में फाइनली भगवत गीता का यह पहला श्लोक है जहां भगवान पहली बार बोल रहे हैं कुछ। ठीक है ना? और पहला शब्द जो भगवान ने बोला है वो अपने आप में बहुत डीप है। हम पहले वर्ड पे एक सेशन रख सकते हैं, कुटस। इस पे हम पूरे एक वन सेशन फॉर वन वर्ड हो सकता है, जस्ट ऑन दिस वर्ड। भगवान सेज कुटस्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। सो कृष्णा इज सेइंग कुटस, कहां से? फ्रॉम वेयर? वेयर फ्रॉम? कैसे? क्यों? किस प्रकार? काहे का? कृष्णा इज एक्सप्रेसिंग हिज सरप्राइज। कृष्णा इज कृष्णा रथ चला रहे हैं, बीच में ले गए सेनाओं के। अर्जुन का हाल देखा और हाल देखने के बाद पीछे मुड़ के देखे, अरे कैसे? वेयर फ्रॉम? क्यों? कहां? काहे को भैया? सो कृष्णा इज एक्सप्रेसिंग हिज that he is so much surprised. Kutas means where from. Kutasva kashmalam, कहां से? ये कश्मलम मीन्स कंफ्यूजन। मलम, मल क्या होता है? मल मतलब गंदगी। कश्मलम इम्प्योरिटी। वेयर हैज दिस डर्ट, ये गंदगी, ये छीछी गंदा, ये कंफ्यूजन, ये इम्प्योरिटी, वेयर फ्रॉम? कहां से? क्यों? है ना? ये अज्ञान। यस। कुटस्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। है ना? अब भगवान क्या कह रहे हैं? कल तक ललकार लगा रहे थे, कल तक प्रतिज्ञाएं चल रही थी। अब गाड़ी चलाने का समय, ये टायर पंचर क्यों करा रहे हो? व्हाई? दिस इज नॉट द टाइम। विषमे समुपस्थितम, उपस्थिति देखो हम कहां पे हैं। ये रणभूमि है अर्जुन, ये कुरुक्षेत्र है। ये धर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये रणभूमि युद्ध कुरुक्षेत्र है। इन दिस आवर ऑफ वॉर, इस समय, है ना, पूरे वनवास, अज्ञातवास, वस्त्र हरण द्रौपदी का, ये सब कुछ नहीं है। और अब जाके तुम्हें ये सब चीजें आ रही हैं, हिट हो रही हैं। है ना? कुटस्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, फ्रॉम वेयर हैव ऑल दीज कंफ्यूजन्स एंड इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू, वो भी एट दिस टेस्टिंग आवर। है ना? इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस। है ना? इस समय जब युधिष्ठिर महाराज को सबसे ज्यादा तुम्हारी आवश्यकता है, यहीं पे अभी अभी करना था ये। इज दिस द टाइम? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुना। इन दो लाइंस को प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत अच्छी तरह डिटेल में लेकर जा रहे हैं। सो अगर हम श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन देखें तो प्रभुपाद कह रहे हैं, माय डियर अर्जुना। अभी हमने वर्षा माता जी के मुखारविंद से हिंदी में सुनी, मैं इंग्लिश पैराफ्रेज कर रहा हूं। आई होप यू डोंट माइंड। इज एवरीवन फाइन? थम्स अप इफ एवरीवन इज फाइन। परफेक्ट, परफेक्ट। माय डियर अर्जुना, मेरे प्रिय अर्जुन, हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू? है ना? दे आर नॉट एट ऑल बिफिटिंग अ मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ। They lead to higher planets, not to infamy. Who knows the value of life? Value of life बहुत ज़्यादा, it is so important to know the value of life, and there are two shlokas. One is in Bhagavad Gita, one is in Srimad Bhagavatam, जो हमें
बताते हैं कि वी आर सो लकी, वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी शुड यूज दिस लाइफ, ये जो मनुष्य योनि मिली है, वी शुड यूज इट टू द बेस्ट, in the best way possible, which is to serve Krishna and his associates, not Duryodhan and his associates, Krishna and his associates. So first shlok is, you can note it down, Bhagavad Gita 7.19. मेरे मेरे मुझसे काफी बार सुना होगा आपने. Krishna says, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभा. राइट, सुदुर्लभा. सो बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत सारे जन्मों के अंत के बाद, बार बार इस जन्म मृत्यु जया व्याधि के इस विश्व सर्कल के बाद, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. क्या ज्ञात होता है जीवात्मा को? ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरे बारे में, कृष्ण के बारे में. क्या क्या ज्ञात होता है? वासुदेव सर्वमिति. ओ वासुदेव कृष्ण, यू आर एवरीथिंग, आप सर्वोपरि हो. समात्मा सुदुर्लभा. सच अ सोल, कमिंग अपॉन सच अ सोल, ऐसी जीव आत्मा को अगर आप मिल पाए, है ना, ऐसे डिवोटी से अगर आप मिल लें, है ना, सहम आत्मा सुदुर्लभा. सच अ सोल इज रेयर, नॉट रेयर, सुदुर्लभा, सुपर दुर्लभा. सहम आत्मा सुपर दुर्लभा. राइट. सो द वर्ड एस यू, ये जो प्रीफिक्स है, इट इज यूज इन ऑर्डर टू एग्जैजरेट समथिंग. ठीक है, एक हाइटेंड इफेक्ट, एक एम्फोसिस ड्रॉ करने के लिए. अगर दुर्लभ है, उसको अगर उसका भार बढ़ाना है तो सुदुर्लभा, है ना. स महात्मा सुदुर्लभा. सु हैज बीन यूज्ड इन भगवत 7.19 बाय कृष्णा फॉर अ हाइटेंड इफेक्ट, और एम्फसाइज करने के लिए, है ना. जैसे, हाँ. एंड द सेकंड श्लोक इज, जिससे पता चलता है कि व्हाट शुड बी, हाउ वैल्यूएबल इज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, is Shrimad Bhagavatam 126, Canto 1, Chapter 2, Verse 6, 126. सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तेर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहृता ययात्मा सुप्रसिद्धति. So, so a devotee should consistently and in every other way possible should walk on those, ऐसे पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए जिससे हम उस रास्ते पर आ पाए जो हमें भगवान की ओर ले जाए. दैट इज स्वधर्मा. दैट इज आर परम धर्म. राइट. सो दैट इज दी, एज फार एज जो इस ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है ना, हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, तो उस लाइन को आप अंडरलाइन करके ये दो रेफरेंसेस लिख सकते हैं. दैट हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ. So there are two references, two शास्त्रिक references for that. एक तो भगवद गीता 7.19 है ही है, और सेकंड है श्रीमद् भागवतम का 126. Now let's deep dive into the तात्पर्य, कि हमारे प्राणदंड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद कहना क्या चाह रहे हैं. What does our founder Acharya want to say? What is he writing from his desk at Radha Damodar Mandir? Right. So सबसे पहले श्रील प्रभुपाद हमें भगवान का कंसेप्ट क्लियर कराना चाहते हैं. राइट. सो प्रभुपाद ना जड़ की भी जड़ पकड़ते हैं. हमारे लिए ये जो श्लोक है वो कुटस्वा कश्मलमिदम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली माइक्रोस्कोपिकली श्री भगवान उवाच से शुरू हो रहा है. राइट. सो सिंस द वर्ड भगवान हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, श्रील प्रभुपाद इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं फॉर प्रीचिंग, नॉट टू टेल ऑल ऑफ अस कि हु इज भगवान, है ना. अगर कोई खुद को भगवान बोलता है तो उसको कौन से 6 लिटमस टेस्ट के अंडर हमें डालना है? क्या किसी को याद है स्कूल में लिटमस टेस्ट होता था एक करिकुलम में? पता नहीं क्या होता था वैसे. एसिड है, बेसिक है, रेड से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से वायलेट, है ना. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो जो बगल वाले ने लिखा था वो लिखा था मैंने. ठीक है, मैं टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट, है ना. पीएच स्केल, यस. हाँ. तो मैं तो सरेंडर्ड था जी. मैं सरेंडर्ड था उस एग्जाम में. मैंने बगल वाले को बोला कि भाई तुम्हारे भरोसे हमारी नैया चल रही है. ठीक है ना. तो फिर ऐसे ही नहीं आते 95%. जस्ट जोकिंग, नॉट एंडोर्सिंग चीटिंग. सो उल्टा था. हम सबको बताते थे, हम सबको बताते थे,
है ना? सो राइट, श्री भगवान उवाच, है ना? सो भगवान की डेफिनेशन इज वेरी क्लियर, एंड भगवान को वो कहते हैं हु इज द एब्सोल्यूट, हु इज द अल्टीमेट एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य जो है वो भगवान है। लेकिन दिस इज अ वेरी, अगर इसको बस आइसोलेशन में इस लाइन को देखा जाए तो ये समझ नहीं आएगा ज्यादा कुछ, है ना? भगवान परम सत्य हैं, तो सत्य को जानने की भी जो प्रक्रिया है वो भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को अगर हमें समझना है, परम सत्य को समझना है, तो उसके 3 फेजेस हैं। आपने सुना होगा कि देर इज अ प्लानिंग फेज, देर इज एन एग्जीक्यूशन फेज, देर आर डिफरेंट फेजेस इन इन एनी प्रोजेक्ट। तो फिर सिमिलरली भगवान अगर परम सत्य है, जैसे प्लानिंग से पहले रिसर्च भी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर प्लानिंग, देन एग्जीक्यूशन, है ना, देन फीडबैक, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं हर प्रोजेक्ट की, हर कॉन्ट्रैक्ट की, या किसी भी लैब टेस्ट की, है ना? सो ऐसे ही 3 फेजेस हैं परम सत्य अ, भगवान को समझने की, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कृष्णा। सो देर आर 3 फेजेस। फर्स्ट फेज, द बिगिनिंग स्टेज, इज कॉल्ड ब्राह्मण, BRAHMAN, ब्राह्मण, राइट? अब जो ब्राह्मण है, वो जो भगवान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ब्राह्मण या ब्रह्म ज्योति। तो इट इज कमिंग आउट ऑफ कृष्णा, येट अगर हम इस स्टेज पर ही भगवान को, क्या वो ब्रह्म ज्योति भगवान है? यस, वो भी भगवान का ही, वो भगवान से ही निकल के आ रही है, तो इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, लेकिन इट इज इम्पर्सनल, है ना? इट इज इम्पर्सनल, यानी यहाँ पर ब्रह्म ज्योति में, अगर हम ब्रह्म ज्योति को ही, अगर हम फर्स्ट स्टेज पे भक्ति शुरू करें, इसी स्टेज पे, मतलब अगर हम भगवान परम सत्य के बारे में जानने का शुरू करें और हम इस स्टेज तक सीमित रह गए, तो देर विल नॉट बी लविंग एक्सचेंजेस बिटवीन द सोल एंड सुपर सोल। भगवान और उनके भक्तों के बीच में लविंग एक्सचेंजेस नहीं होंगे, है ना? आप बस समर्पण करोगे एंड दैट इज इट। आप भगवान के एफल्जेंस में, उस प्रकाश में विलीन हो जाओगे। देर विल नॉट बी एक्सचेंजेस ऑफ लव, राइट, है ना, इन दिस फर्स्ट स्टेज। सो द सेकेंड स्टेज इज परमात्मा, राइट? परमात्मा, भगवान आपके हृदय में परमात्मा स्वरूपी भगवान है। कृष्णा इज प्रेजेंट इन ईच वन ऑफ अस। इन दिस, द वर्ड दैट प्रभुपाद यूजेस इज द लोकलाइज्ड एस्पेक्ट, है ना? किसी से बात करते हैं, अगर किससे आप बात करते हो और समझो वो, समझो दीक्षा माता जी, आप किससे बात कर रहे हो, आप दिल्ली आए हो और किसी से बात कर रहे हो, आप दिल्ली या लखनऊ में ही हो, किससे बात कर रहे हो, और बात करते हो तो बोलता है अरे मैं लखनऊ से ही हूँ, तो फिर आप क्या कहते हो? अरे आप तो लोकल हो, अरे आप तो लोकल हो। तो सिमिलरली प्रभुपाद कहते हैं दिस इज कृष्णाज लोकलाइज्ड एस्पेक्ट, है ना? उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? अरे जहां मैं रहता हूं आप तो वहीं रहते हो। तो कृष्णा भी जहां आप हैं वहीं पे वो हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके हृदय में विराजमान है इन इज लोकलाइज्ड एस्पेक्ट। हाँ, विशाल प्रभु कहते हैं अरे घर का ही है, अरे तू तो घर का है रे, है ना? तो थैंक यू विशाल प्रभु। तो भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है in his localized feature, in this localized aspect, and he is present in our hearts. And भगवद गीता के 15.15 में आप सेकंड, ये जो फेज है इसको सर्कल करके, परमात्मा जो लिखा है इसको सेकंड सर्कल करके, यू कैन जस्ट जॉट एन एरो एंड आप लिख सकते हैं भगवद गीता 15.15, जहां भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, है ना? मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। ओ अर्जुन, ओ पार्थ, ओ धनंजय, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। दिस इज बीइंग कंफर्म्ड इन भगवद गीता 15.15, है ना? एंड देन द थर्ड फीचर कम्स विच इज कॉल्ड भगवान फीचर। देन उसके बाद भगवान, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, देन कृष्णा रिवील्स हिमसेल्फ टू यू। तो जब पहली फीचर होती है, देर आर मेनी अदर रिलीजन्स, ठीक है, विच हैव
limited definition of God, and they are सीमित, and they have a limited understanding only till this first feature, कि जो, and they say that and God has no form, बस ये जो effulgence आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है शरीर से या जहां से भी आ रहा है, वो ये भी नहीं कह सकते भगवान के शरीर से जो आ रहा है, because they do not believe in God having a form, है ना? ये जो ऊर्जा है यही भगवान है. यस, बट इट इज 1/3 ऑफ द ट्रूथ. इट्स लेस देन हाफ द ट्रूथ. कहते हैं ना हाफ ट्रूथ है, नहीं नहीं, इट्स 1/3. ठीक है, मे बी इवन लेस. सो दिस इज these are the three features of understanding param satya, of understanding the phases that you need to clear in order to reach Krishna, who is the supreme personality of Godhead. अब इसको अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं, राइट? सो प्रभुपाद गिव्स एन एग्जाम्पल, एक और उपमा देते हैं श्रील प्रभुपाद अपनी इस तात्पर्य में. वो कहते हैं कि यस, वो कहते हैं कि समझ लो कि सन है ना? तो सन का जो प्रकाश है वो उसको ब्रह्म ज्योति मान सकते हैं. अब जो सन प्लैनेट है वो परमात्मा स्टेज मान सकते हैं. एंड वंस यू फाइनली लैंड ऑन दी सन प्लैनेट, है ना, जब आप उसमें विलीन हो जाते हैं सन प्लैनेट में, दैट इज द भगवान फीचर, द थर्ड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट. तो आप सन को, यू कैन कीप द एग्जाम्पल ऑफ द सन इन योर माइंड, उसकी सन रेज, सन, द प्लैनेट, द डिस्क इन इटसेल्फ, एंड देन फाइनली रीचिंग द प्लैनेट, है ना? These can be used as a relative construct in your mind to understand this philosophy, है ना? तो जो प्रिलिमिनरी स्टूडेंट होता है सांख्य फिलोसफी का, या जो भागवत फिलोसफी का जो प्रिलिमिनरी स्टूडेंट होता है, जो सिर्फ ब्रह्म ज्योति या एफल्जेंस तक खुद को सीमित रखता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रिलिमिनरी स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल केजी नर्सरी, है ना? अ प्रिलिमिनरी स्टूडेंट. जो उससे थोड़ा फर्दर एडवांस्ड होता है, जो सन की नहीं, हिंदी वाला वर्ड नहीं, सन की सरफेस के बारे में ज्ञान है उसको, कि दिस इज द सन, दिस इज द सन डिस्क, नॉट सन की मतलब सन की, सूरज की, सूर्य की, सॉरी मैं क्यों इंग्लिश कर रहा हूँ, टू मेक इट सिंपल फॉर यू. जो सूर्य की सन डिस्क एंड फॉर्म में बिलीव करता है, दैट इज द, या विशाल प्रभु यू सेड इट राइट. जो सिर्फ फॉर्मलेस गॉड, या कहते हैं कि अल्लाह का स्वरूप बस इतना ही है, वी नो मच मोर देन दैट. ठीक है, देर इज मोर टू दैट, दैट इज नॉट फॉल्स, दे आर राइट एक्चुअली. ठीक है, बट देर इज मोर टू दैट. सो सेकेंड फीचर इज दिस परमात्मा फीचर. लेकिन वेन यू फाइनली लैंड ऑन द सन एंड यू सी, ओ, है ना, देर इज मच मोर टू दिस impersonal form, there's much more to Krishna in your heart, and that is Krishna has reciprocation, loving exchanges as well. That is called the Bhagwan phase, realizing Krishna as Bhagwan. So जो हमारे भागवतम का उल्लेख किसने किया है? हु इज स्पीकिंग, नरेटिंग द भागवतम? परीक्षित महाराज को कौन भागवत का रसपान करा रहा है? वर्षा माता जी बहुत उतावली लग रही हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे पहला रिस्पॉन्स उनको आना चाहिए, सबसे पहला रिएक्शन उसका था. लेकिन जीत गए फिर से सुखदेव गोस्वामी. यस, विशाल प्रभु हमेशा जीत लेते हैं. हम भूल जाते हैं कि विशाल प्रभु हैं क्लास में. इन्होंने सबको ही पीछे छोड़ देते हैं. मतलब सतयुग में विशाल प्रभु लिखते हैं और फिर त्रेता में फिर नेक्स्ट जवाब आएगा, ऐसा लगता है कभी कभी. तो थैंक यू विशाल प्रभु, ऑलवेज ऑन पॉइंट यू आर. बाकी सब भी सही हैं, डोंट वरी, है ना? मैं नाम ले ही लेता हूँ वरना लोगों को बायस लगेगा मेरा. मैं नाम ले लेता हूँ किस किसने बोला, बहुत सुनने को मिलता है मुझे. हाँ, यस नैन्सी माता जी, वर्षा माता जी, यस कोमल माता जी, यस विशाल प्रभु ऑब्वियसली, है ना? तो फिर आप सब सही हैं. तो सुखदेव गोस्वामी के पिता कौन है? यस वर्षा माता जी, वेद व्यास. ठीक है, यू आर राइट, है ना? वेद व्यास के पिता कौन है? वेद व्यास के पिता कौन है? शुरू के दोनों क्वेश्चंस तो फुल टॉस थी. दीक्षा माता जी इज, मुझे समझ भी नहीं आया कि आप परशम परशुराम लिख रहे हो आप.
पराशर मुझे दिख गया। ठीक है, तो जो सबसे पहला मुझे समझ में आया एक्चुअली, आई थिंक वो शिखा माता जी हैं। यस, आई थिंक शिखा, या आई से पराशर मुनि, यस। शिखा माता जी, पराशर मुनि ही लिख रहे थे ना आप? ए- कोई और तो नहीं मन में था, आप हाँ कह रहे हो? हाँ। ठीक है, पराशर मुनि ना, राइट। सो पराशर मुनि इज द राइट आंसर। तो जो भगवान की जो डेफिनेशन है ना, वो पराशर मुनि जो व्यास देव के पिता हैं, वो एक बहुत सुंदर एक डेफिनेशन एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बड़ी एक आसान डेफिनेशन सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं भगवान वो हैं हु possesses 6 opulences। ठीक है, ये 6 फीचर्स इन कंप्लीटनेस होनी चाहिए, तभी भगवान कहलाता है कोई। फर्स्ट इज, राइट, फर्स्ट इज ऑल रिचेस, राइट, ऑल रिचेस। हम्म, यप, फर्स्ट इज ऑल रिचेस, सेकंड इज ऑल स्ट्रेंथ, ऑल स्ट्रेंथ, थर्ड इज ऑल फेम, सारा जो यश है ना। वाई इज माताजीज नेम यशोदा? क्यों यशोधन है? यशोदा, क्यों यशोदा नंदन है कृष्ण? क्योंकि मैया के पास सारे सारे तीनों लोगों का यश एक एक जगह है उनके पास, जहाँ पे शी हैज फेम इन अ बॉटल। ठीक है, बॉटल्ड अप इन कृष्णा, एंड वही उनकी उस लीला में उनके पुत्र बनकर आए। सो दैट इज व्हाई हर नेम इज यशोदा। यश, एंड दैट इज यशोदा नंदन कृष्ण, यशोमती मैया, है ना। सो ऑल फेम, फोर्थ ऑल ब्यूटी। भगवान को अपने हेयर डाई कराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने हेयर डाई नहीं कराते, ना वो स्ट्रेटन कराते हैं। ठीक है, उनका मॉर्निंग वो उनका कोई रूटीन नहीं है मॉर्निंग ग्लो का। ठीक है, ना वो लॉरियल के एड में आते हैं, बिकॉज यू आर वर्थ इट, नहीं, ही इज नॉट देयर, उनको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। ना वो मुल्तानी मिट्टी से अपने दाग छुपाते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। ना ही यूजेस फेशियल्स, मॉइस्चराइजर्स। ठीक है, कोई स्किन केयर नहीं है भगवान का। उल्टा भगवान के जब चेहरे पे मिट्टी होती है तब वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ठीक है, ही इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। ठीक है, भीष्म पितामह को जब जब भगवान श्री कृष्ण उनने एक रथ पकड़ के उनकी तरफ भाग रहे थे, और उनके उनके सारे जो भी उनका अंग वस्त्र, उनके ज्वेल्स बिखर रहे थे, गिर रहे थे, उनके माथे पर पसीना ही पसीना था और मिट्टी ही मिट्टी थी, और उनके जो अ, पीताम्बरी वस्त्र हैं वो पीछे सरक रहे थे। ठीक है, वो सौंदर्यपूर्ण दर्शन था भीष्म पितामह के लिए। हम हम देखा जाता है कि हम, आई वॉन्ट अ बर्किन बैग, बर्किन का बैग चाहिए मुझे। ठीक है, एक ही पर्सन हंसा सबसे ज्यादा। ठीक है, ये सुन के आई थिंक ओके, अभी भी हंस रहे हो। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बैग, आई गॉट टू नो, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, मुझे टॉमी हिल फिगर का पेन चाहिए। गाड़ी हो तो रोल्स रॉयस हो। हम मटेरियल चीजों चीजों से उनको ग्रहण करके अब सोचते हैं हमारी वैल्यू बढ़ रही है ना। लेकिन भगवान को इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। भगवान जो चीज करते हैं, भगवान वो हैं जिनका सिर्फ पॉस्चर जब चेंज होता है तो उनका नाम भी बदल जाता है। जगन्नाथ, गोवर्धन गिरिधारी, है ना, प्रभु श्री राम, है ना, और क्या है, नरसिंहदेव, वराह, है ना। भगवान पोज बदलते हैं, भगवान पोज बदलते हैं सिर्फ, है ना। जब बिल्कुल ऐसे डरपोक, मतलब नंद बाबा के धोती के पीछे जब बिजली कड़कती है और ऐसे ऐसे छुप जाते हैं, तो फिर ही इज राधा रमन लाल, राइट। बिल्कुल राधा रमन, छोटे से जो डरते हैं, हर चीज से जो डर जाते हैं, है ना। अब और क्या है, जो भागते हुए जा रहे हैं पीठ दिखाते हुए, तो क्या नाम रखा जरासंध ने? रणछोड़, रणछोड़ कृष्ण, है ना। रणभूमि छोड़ के भाग गया,
ये पढ़ाएगा पाठ अर्जुन को। रन छोड़ कृष्ण, है ना, जब वो राज सिंहासन पर बैठे हैं, ऐश्वर्य बिल्कुल अपने भाव में, तो द्वारकाधीश कृष्ण, है ना, जब वो गोपियों, जब गोपियां स्तुति गाती हैं, तो हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ बन जाते हैं, है ना, जो बंसुरी ऐसे लेते हैं, और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल साइड लॉन्ग ग्लांस से ना, भगवान हमेशा ना टेढ़ी नजर से देखते हैं, सीधा तो है ही नहीं, काना टेढ़ो है ना, है ना, वृंदावन वासी भी, ब्रज के वासी भी इसलिए टेढ़े हैं, क्यों, हर बात टेढ़ी करते हैं, सीधे से सीधा साधा जवाब नहीं आता। अगर सीधा साधा जवाब चाहिए भगवान कृष्ण की नगरी का, तो अयोध्या जाओ, वहां पे सब सीधे, ठीक है ना, राम लल्ला भी सीधे खड़े हुए हैं। तो लेकिन कृष्ण हैज अ साइड लॉन्ग ग्लांस, जब वो अपनी मुरली पकड़ते हैं, ही इज नॉट स्टैंडिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे बिल्कुल ना। तो फिर त्रिभंग श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, त्रिभंग, त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, त्रिभंग, थ्री, कृष्ण हैज द बेस्ट कर्व्स, त्रिभंग, थ्री कर्व्स, एंड मुरलीधर, है ना, जिसके धरों पर मुरली है, मुरलीधर। सो कृष्णाज all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledgeable, because जब भी डिसिप्लिनिक सक्सेशन वीक होती है, या धर्म या अधर्म ग्लानी, अधर्म ज्यादा भारी होता है और धर्म की ग्लानी हो रही होती है, तो भगवान स्वयं उस डिसिप्लिनिक सक्सेशन पे फेविक्विक एरोडाइट लगाने आते हैं, टू रीएस्टैब्लिश द डिसिप्लिनिक सक्सेशन। एंड बार बार गीता का ज्ञान दिया गया है, एक बार सिर्फ अर्जुन को नहीं मिला है, आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स। भगवद गीता 4.1, इमं विवस्वते योगम, श्री भगवान उवाच, फिर से यहाँ पे भगवान वर्ड यूज हुआ है, श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, है ना। सो ही इज द नॉलेज रिपोजिटरी, है ना। और कौन सा श्लोक हो सकता है इसके रिगार्डिंग, 15.15 अगेन, भगवद गीता 15.15, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम श, मुझसे रिमेम्बरेंस, नॉलेज, फॉरगेटफुलनेस आती है, क्यों, क्योंकि मैं ही वो हार्ड ड्राइव हूँ जिसका जिसका कोई अंत नहीं है, मैं अनंत काल से सनातन हार्ड ड्राइव हूँ, मैं इतनी टेराबाइट्स, इतनी टीबी की हार्ड ड्राइव हूँ जो तुम गिन नहीं सकते, ठीक है। और उसी सेंट्रल रिपोजिटरी से, उसी हार्ड ड्राइव से सारे ज्ञान, सारा ज्ञान और आगे बढ़ता है, राइट। सो दिस इज ऑल नॉलेज। लेकिन इतनी सारी नॉलेज रखने के बाद, सभी ऐश्वर्य आराम होने के बाद भी, कृष्णा इज की सिक्स्थ फीचर है ऑल रिनंसिएशन, सबसे ज्यादा वैरागी भी भगवान है। ही इज डिटैच्ड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, द बिलोंगिंग्स, संसार के नियमों का उन पर कोई असर नहीं है। द मोड्स ऑफ प्रकृति, प्रकृति के तीन गुण, उनकी बहिरंगा शक्ति होते हुए भी, भगवान की बहिरंगा शक्ति होते हुए भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन भगवान पर असर नहीं कर सकती, है ना, राइट। सो ये सिक्स फीचर्स, ये सिक्स ऑप्युलेंसेस, जो जिसके पास ये सिक्स ऑप्युलेंसेस हैं, वो ही भगवान कहलाता है, राइट। ऑल रिचेस, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज एंड ऑल रिनंसिएशन, है ना। सो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, और ये इस बात पर जो सारे आचार्य गण हैं वो सेम पेज पर हैं, सब यही कहते हैं कि इवन ब्रह्मा, जो द होली ट्रिनिटी, हु इज द होली ट्रिनिटी, श्रील प्रभुपाद सेज, एंड ये जो शब्दावली है, जो हमारे आचार्य गण हैं वो भी कंफर्म कर रहे हैं, वो कहते हैं कि देयर इज नो लिविंग एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा और नारायण, who can possess opulences as fully as Krishna, right? इवन भगवान जब खुद को ही अपना एक्सपेंशन का एक एक्सपेंशन लेते हैं, a portion of Krishna's plenary portion, that is what how our Vedas say in English, भगवान के जैसे एक्सपेंशन के एक्सपेंशन का एक्सपेंशन के एक्सपेंशन का एक्सपेंशन, है ना, इट गोज डाउन डाउन डाउन, चेन चेन चेन। तो वहां पे नारायण भी जो हैं, जो भगवान के एक डायरेक्ट एक्सपेंशन में से एक है, इवन नारायण, कृष्णा इन हिज नारायण फॉर्म डज नॉट हैव ऑल 64, ओ आई सेड इट आउट लाउड, मैंने क्वेश्चन पूछना था, ठीक है। तो
भगवान में 64 क्वालिटीज हैं, राइट? 64 क्वालिटीज इन अबंडेंस हैं जो किसी भी जीव में नहीं है, राइट? एंड ये वो क्वालिटीज हैं जिनके बारे में हमें पता है, वो क्वालिटीज भी अनगिनत ही होंगी, है ना? सो इवन नारायण डज नॉट हैव दी 64 क्वालिटीज। इवन जब प्रभु श्री राम आए थे, ही हैड 60 क्वालिटीज इन इंटैक्ट। Krishna did not come as himself. So just a fun fact. The four qualities that were missing, I will not use the word missing because Prabhu Shri Ram is Krishna himself. The four qualities that Prabhu Shri Ram did not display were first was रूप माधुर्य। भगवान कृष्ण का जो रूप है उसको पैरेलल कोई भी भगवान का फॉर्म नहीं कर सकता। सेकंड इज लीला माधुर्य, कस प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, लीला पुरुषोत्तम कोई और है, राइट? थर्ड इज प्रेम माधुर्य, द एक्सट्रीम एक्सटेंट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग विद योर डिवोटीज इन लव। कृष्णा डिस्प्लेड इट विद द गोपीज, ठीक है? कृष्णा डिस्प्लेड द सेम लव विद हिज 16,108 रानियां, है ना? देयर वाज वन कृष्णा फॉर एवरी क्वीन। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल डिफरेंस। मतलब हम एक्चुअली देख रहे हैं कि राम भगवान कितने सिमिलर हैं कृष्णा से, ठीक है? बिकॉज ही इज कृष्णा, राम भगवान इज कृष्णा, कृष्णा इज राम भगवान। बट वी जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल, वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ द फैक्ट कि एक वो कैंडल जो रूम में थी, जो हमेशा से जल रही थी अनंत काल से, वो कृष्ण ही थे इन दैट डार्क रूम, वो भगवान कृष्ण ही है। अब उस कैंडल से भगवान अनगिनत कैंडल जला सकते हैं। नाउ ऑल दोस कैंडल्स हैव द सेम फीचर एज कृष्णा, बट ऑल ऑफ देम आर कृष्णा, यस, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू रिमेंबर दैट देयर वाज वन कैंडल टू स्टार्ट विथ। दे आर ऑल कृष्णा, ऑल ऑफ देम आर कृष्णा, बट प्रज्वलित तो उस कैंडल से हुए ना, तो गोविंदम आदि पुरुषम हुए फिर। दैट इज वाई ब्रह्मा जी सेज गोविंदम आदि पुरुषम। गोविंद इज द रूट कॉज ऑफ ऑल एक्सपेंशंस। प्रभु श्री राम हो, नरसिंहदेव भगवान हो, ठीक है, राधा हमारे मत्स्य अवतार हो, कुर्मदेव हो, कुर्मा अवतार हो, वराह देव हो, राइट? दैट इज वाई इट्स गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। लेकिन किसी ने पूछा नहीं फोर्थ डिफरेंस क्या है, मैं आगे निकल गया था, राइट? फोर्थ डिफरेंस इज वेणु माधुर्य। भगवान के फ्लूट का नाम वेणु है, ठीक है? वेणु जो है भगवान का फ्लूट, उसने रामलीला में पार्ट नहीं लिया, राइट? सो ये फोर फीचर्स थी जो कृष्णा की इनहेरेंटली इंटैक्ट हैं, बट दे कृष्णा डिड नॉट डिस्प्ले इट इन वाइल कमिंग एज प्रभु श्री राम। उसके रीजंस भी मैंने बता दिए, है ना, वाई और वाई नॉट। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के 5.1 में रीएस्टैब्लिश करते हैं, एंड ईश्वर परमः कृष्ण, है ना, सच्चित आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। इसका जो ट्रांसलेशन है वो है कि देर आर मेनी पर्सनैलिटीज पोजेसिंग द क्वालिटीज ऑफ भगवान, बट a big but, Krishna is the supreme because none can excel him. Even Krishna's expansions cannot excel him. They are all Krishna in different shapes, sizes and forms, है ना? Intelligence, purity, maturity and sahi nazar and the right bhav is to see Krishna in every expansion of Krishna. नरसिंहदेव is Krishna's form of anger. अगर जब भगवान को गुस्सा आता है तो वो ऐसे दिखते हैं। जब भगवान अपनी भूमि देवी की रक्षा करने आते हैं तो वराह देव जैसे दिखते हैं। जब भगवान सीता मैया को वापस लाना चाहते हैं एंड अपने भ्राता, अपने भाइयों के साथ लीला करते हैं एंड हनुमान को सेवा देना चाहते हैं, तो देन ही टेक्स एन एमरल्ड ग्रीन फॉर्म, नॉट द यूजुअल घनश्याम, the rain cloud heavy grayish bluish form which is about to burst. No, emerald green, right? So चार भाई जब आए तो
प्रभु श्री राम ने एमरल्ड ग्रीन फॉर्म लिया। भरत महाराज जो प्रभु श्री राम भगवान है, राम भगवान के साथ जो भरत आए, भरत भगवान, उन्होंने उन्होंने कृष्ण रंग लिया, जो घनश्याम रंग उन्होंने ले लिया, है ना। एंड लक्ष्मण और शत्रुघ्न बिल्कुल मोल्टन गोल्ड, एकदम गोल्डन फॉर्म में है ना, जो जब चार भाई आए थे। लेकिन, है ना, ये सब प्रभु श्री राम के अभिन्न एक्सपेंशन ही थे तीनों। प्रभु श्री राम इज कृष्णा हिमसेल्फ, है ना। वेरी ब्यूटिफुल। एंड सिंस ब्रह्म इन ब्रह्म संहिता ही सेज, ब्रह्मा जी सेज, सत चित आनंद विग्रह, ही इज द सुप्रीम पर्सन एंड कृष्णा's बॉडी। लोग थिंक, अरे कृष्णा's बॉडी, ब्रह्मा जी सेइंग बॉडी, ओह कृष्णा इज अ बॉडी, ही इज नॉट सोल, ही इज बॉडी, बॉडी, ओ माय गॉड। ठीक है, ही इज द सुप्रीम पर्सन एंड हिज बॉडी is eternal. There is no difference between Krishna's body and soul, है ना। He is Satchit Anand. He is Sat means Sanatan, है ना, Sat eternal. Chit means full of knowledge, hence all knowledgeable, एक one of the six opulences, किसी को याद आ रहा है, all knowledgeable. So you have a Brahma Samhita reference 5.1 for one of those six opulences. आनंद, bliss, ठीक है, ही इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, क्योंकि ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, है ना। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। तो ब्रह्मा जी कर क्या रहे हैं, ही इज री एस्टैब्लिशिंग कृष्णा's पोजिशन एज एसपीओजी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्णा इज एसपीओजी, अरे पीओजी नहीं, एसपीओजी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, राइट। दैट इज व्हाट ब्रह्मा जी इज ट्राइंग टू टेल एवरीवन, राइट। और एक और रेफरेंस है भागवतम का 1328, 1328, राइट। परपोर्ट में, तात्पर्य में ये है, एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राइट। देयर इज अ कांस्टेंट डिबेट बिटवीन वैष्णवाइट्स एंड शैवाइट्स, ठीक है, बट वैष्णवाइट्स एंड शैवाइट्स फॉरगेट वन थिंग अबाउट भगवान शिव शंभू, दैट शिव शंभू भगवान जो उनके पास आता है, वो उनको विष्णु का रास्ता ही दिखा रहे हैं, ठीक है। वैष्णवाइट्स एंड शैवाइट्स नीड टू स्टॉप फाइटिंग, right, because we are ultimately going to the same, we are both, भगवान शिव शंभू किसके अभिलाषी हैं, भगवान के दर्शन के अभिलाषी हैं। वृंदावन में जब भगवान was just a few days old, तो ब्राह्मण बनकर भेष बदलकर दर्शन करने आए थे बाल गोपाल कृष्ण के। जब पता चला गोपियां रासलीला में स्टार्ट करने वाले, तो वो उस लीला में प्रवेश करना चाह रहे थे। तो वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव शंभु की जो पोजीशन है, इट इज इररिप्लेसेबल। मैनी वैष्णवास हैव कमिटेड मैनी 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 अपराध्स इन द फीट ऑफ शिव शंभु भगवान। शिव शंभु भगवान आशुतोष है, वो माफ भी कर देते हैं, लेकिन विष्णु भगवान श्री कृष्ण डज नॉट। उनके सबसे प्रिय वैष्णव ही वही हैं। वो जब डिवोटीज को बेंचमार्क बताना चाहते हैं और भक्ति, वो स्वयं भगवान शिव शंभू का उदाहरण दे रहे हैं, उन्हीं में कमियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं आप। व्हाट आर यू डूइंग? डोंट कॉल योरसेल्फ अ वैष्णव इफ यू डू नॉट नो द एक्सॉल्टेड पोजीशन ऑफ भगवान शिव शंभू, है ना। बिकॉज ही इज वैष्णवानाम यथा शंभू, ही इज द बेस्ट अमंग द वैष्णवास, है ना। ही इज रोल नंबर 1, याद रखना, ही इज रोल नंबर 1। एते चाम स कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। All the lists of incarnations of Godhead, matlab of Krishna, submitted herewith are either plenary expansions or parts of plenary expansions of Supreme Godhead. But Krishna is the Supreme Personality of Godhead. मतलब इसमें श्रीमद् भागवतम 1328 में यह बताया गया है कि even Krishna is the fountainhead of all incarnations. Krishna जब कहते हैं he is the cause of all causes, he is also the cause of all causes of his own incarnations. Right? This is what Srila Prabhupada is trying to tell us. Now, at the same time, कुछ key words हैं, right? कुछ key words हैं जो Srila Prabhupada चाहते हैं कि उन पे हम फोकस जरूर करें। And Srila Prabhupada ने अपने तात्पर्य में
तो वर्ड आर्यन, आर्यन पे बहुत फोकस किया है। हु इज एन आर्य? आर्य, हु इज एन आर्यन? ठीक है, एन आर्यन इज दैट पर्सन, राइट, हु नोज टू थिंग्स। नंबर वन, हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसको जीवन का मोल पता है कि जीवन कितना अनमोल है। एंड सेकंड, जिसके जीवन का निर्वाह स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से सेंट्रिक है, राइट। दो चीजें, फर्स्ट अ पर्सन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, एंड सेकंड हुज जिसका जीवन का निर्वाह इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। सो यहां पर आर्यन वर्ड क्यों यूज किया है भगवान ने? और यहां पे अगर हम श्लोक पर जाएं तो आर्यन वर्ड यूज नहीं किया। द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड इज अन आर्य। भगवान ये कह रहे हैं कि यू आर स्पीकिंग एज इफ यू डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ लाइफ, यू हैव फॉरगॉटन पर्पस ऑफ लाइफ अर्जुन, यू हैव फॉरगॉटन द पर्पस ऑफ लाइफ। तुम भूल गए कि व्हाट इज द सेल्फ, व्हाट इज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तुम सब यू आर स्पीकिंग एज इफ तुम भूल चुके हो। एंड तुम अपना गांडी मत रखो, हाउ अन आर्य ऑफ यू। सो दिस इज व्हाट एन आर्य आर्य मीन्स। ये जो कॉन्टेक्स्ट है द वर्ड आर्य यूज करने का, वो यही है। श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। He says, Srila Prabhupada says, our founder Acharya of ISKCON says, persons who are led by the material conception of life do not know the aim of life is realization of the absolute truth, Vishnu और भगवान। आप जरूर देखना कि जो मटीरियलिस्ट होते हैं ना, द गो गेटर्स, जो हर सुख सुविधा यूटिलिटी के पीछे भाग रहे हैं, है ना, दे आर जस्ट नेवर सेटिस्फाइड। बिकॉज द थिंग इज कि देर इज ऑलवेज अ बिगर फिश आउट देयर। अगर आपको कोई 2 units ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही है, देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी something that gives you 3 units of satisfaction, right? But why is it so कि आप इतने पापड़ पेलने के बाद भी you're getting 1000 units of satisfaction, 1 lakh 1 crore units of satisfaction, but you're not happy, you're ultimately unsatisfied. The moment you get 3 units of satisfaction, the thing that gives 2 units of satisfaction does not give you satisfaction. जब भी you start smoking a cigarette, you start with 1, right? And the tendency is 2. फिर जब आप 2 पे आते हो 3, बेसिकली जब आप 3 पे आते हो 2 से काम नहीं चलता है। Then you get 5. I have friends who finish 2 packs a day, which is like 18 cigarettes a day. I know people. There are separate smoking zones in the office, ठीक है, जहां पे लोग they just go for a puff, ठीक है। या तो वो एक क्यूबिकल होता है, ग्लास क्यूबिकल होता है, वो बेड़े में होता है वो एरिया, या राइट आउटसाइड द कैंपस ऑफ योर रिस्पेक्टिव कंपनी। हमें टी ब्रेक, लंच ब्रेक मिलती है, लेकिन वो जाते 6 बार हैं दिन में, ठीक है ना। एंड आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स ये उनका मुंह अगर ऐसे शुरू हो जाए ना, दे नीड अ पफ, है ना। इट इज बट ऑब्वियस, लेकिन दे आर नेवर सेटिस्फाइड। Some people are unable to sleep without a puff. Some people are unable to get up without a puff. उनकी नींद नहीं उड़ती। Some people are unable to cope with stress without some puffs. Some people need a puff to digest their food. Some people need a puff before they eat, है ना। Some people just want a puff, है ना। So ये जो मटीरियलिज्म है ना, जिससे हम घिरे हुए हैं, इसमें जब हम ज्यादा देर रहते हैं ना, एंड वी एक्चुअली डिविएट आवरसेल्व्स फ्रॉम द राइट पाथ, वी गेट कंफ्यूज्ड बाय ऑल दीज ग्लिटरी एंड फ्लावरी सिनारियोज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना, कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। अगर मुझे ये, अब वो मिल तो गया, है ना, लेकिन अगर अब वो मिल जाए ना तो लाइफ सॉर्टेड है। अब वो जो मिल गया वो तो मिल गया, लेकिन ये भी तो है,
ये अगर मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। अब जैसे ही ये मिल जाती है या ये चीज मिल जाती है तो सबसे ज्यादा अशांत आप तब होते हैं। ये चीज तो मिल गई लेकिन पड़ोसी के पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? हाँ जी सुनते हो, उनके पास तो ये है वो है। डॉट 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 डॉट। है ना, है ना। इट नेवर एंड्स, इट नेवर एंड्स। है ना, लाइफ, मटेरियल लाइफ ऑलवेज हैज इट्स वेज टू पोक एट यू, ठीक है, टू टेल यू टू नेवर बी सेटिस्फाइड। है ना। तो फिर जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो फिर आप कांटों के रास्ते पर चलते हैं जो आपके पैर को मूर्छित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चलते रहते हैं। आपको लगता है यही नॉर्मल लाइफ है, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। फॉर यू हर्ट बीइंग चीटेड ऑन बिकम्स नॉर्मलाइज्ड। है ना, फॉर यू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इज द ओनली टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट्स। अच्छा, रिलेशनशिप तो ऐसे ही होते होंगे, है ना, मे बी दिस इज हाउ थिंग्स ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड। है ना, एंड देन फाइनली व्हेन ऑल दिस हंगामा इज ओवर यू रियलाइज, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी। Oh, all these things were toxic all these while. Oh, I asked around. This is not how happiness. This is not the definition of happiness. This is not how satisfaction feels like. Oh, relationships ऐसे नहीं होते हैं। अच्छा, reciprocation होता है, one sided नहीं। Oh, oh, wow, wow. Something to think about. So, इसी प्रकार से अर्जुन को वो अनार्य बोल रहे हैं कि you have a twisted definition. What you are doing right now is not going to add up to any value of life. You are demeaning your own value of life, and at the same time यह action करके you are, आप अधर्म, अर्जुना, you are standing as an obstacle on the path of dharma. Now वो सारे अधर्मी थे। Now in one way you are also not contributing to धार्मिक, आपके धर्म में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन अब रहे नहीं। What are you doing, Arjuna? How anarya of you? So, हम देखते हैं बलदेव विद्याभूषण क्या कहना चाह रहे हैं। आर वी गुड अभी तक? वी आर ऑल गुड, थम्स अप इफ वी आर गुड। आर वी डिसेंट? ओके, हरी बोल, हरी बोल। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सिर्फ और सिर्फ कमेंट्री पास कर रहे हैं इस वर्ड पे, कश्मलम पे, कि सेइंग दिस कश्मलम एट दिस जंक्चर इज नॉट गुड फॉर योर रेप्यूटेशन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने जो वर्ड कश्मलम यूज किया है वो इसलिए यूज किया है अर्जुन को बताने के लिए, राइट, कि अपनी रेप्यूटेशन तो देखो, ठीक है, जस्ट लुक एट द स्टैचर ऑफ योर सेल्फ। यू आर लुक, सो मेनी पीपल लुक अप टू यू इन सोसाइटी। अपनी रेप्यूटेशन देखो। इफ यू सेट अ रॉन्ग स्टैंडर्ड राइट नाउ, क्या होगा सिविलाइजेशन का? यू गेटिंग इट? This is what Vishwanath Chakravarti Thakur is saying. And Vishwanath Chakravarti Thakur is saying another point. He's saying कि what you're doing, कृष्णा कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें यह मिलकर तो गारंटीड सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। अगर कृष्णा एक पॉइंट बोल रहे हैं, कीपिंग स्पिरिचुअलिटी असाइड, वो मटेरियल पॉइंट ही सामने रख रहे हैं कि ये तुम कर भी लोगे तो तुम्हें खुशियां कहां से मिलेंगी? अगर तुमने कायरता अभी दिखा दी और शस्त्र त्याग दिए तो तुम बेसिकली यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी। तो अगले जन्म में जिन कौरवों को मरने के बाद कम से कम स्वर्ग मिलने वाला था, है ना, वो तुम्हें अब नहीं मिलेगा। इन द नेक्स्ट लाइफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट स्वर्ग। दैट्स वाई कृष्णा सेज अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम। है ना, स्वर्गम नहीं लिखा है कि ऐसी मेंटालिटी रखकर स्वर्ग जाओगे, नहीं। इट विल नॉट लीड टू हेवन, इट विल नॉट लीड टू स्वर्ग, अर्जुना। This action of yours is in your next life is going to give you a स्वर्गम। है ना, हेलिश प्लैनेट्स में जाओगे, भोग वहां पे खुशियां वहां ढूंढोगे, अस्वर्गम में खुशियां ढूंढोगे। है ना, एंड साथ साथ वो बोल रहे हैं कि अगर तुमने यह किया तो वो तो अगले जन्म की बात है,
लेकिन इस करंट लाइफ में भी क्या होगा? अकीर्ति कर्म अर्जुना, तुम्हें खुशियां तब भी नहीं मिलेगी क्योंकि अकीर्ति प्राप्त होगी। जो सारा फेम है, जो सारा यश है तुम्हारा, जो सारा ऑनर है तुम्हारा, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। यू आर डूइंग द मोस्ट डिसऑनरेबल एक्ट, इट विल लीड टू इनफेमी, है ना? वट एवर यू स्टैंड फॉर, तुम्हारा नाम कलंकित रह जाएगा इन दी हिस्ट्री, टू इन दी पेजेस ऑफ हिस्ट्री, वो कलंकित रहेगा नाम। That is why Krishna says, Shri Bhagavan Uvacha, Kutasva Kashmalamidam Vishame Samupasthitam, Anarya Jushtam Asvargyam, Akirti Karma Arjuna. O Arjun, kahan se, from where have all this, has all this confusion and impure thoughts come into your mind, that too in this hour of war and crisis, right? ये जो uncivilized, unarya mentality है, it will lead to hellish planets, अस्वर्ग्यम, तुम्हें अगले जन्म में भी सुख नहीं मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम तुम्हें इस स्पेसिफिक जन्म में भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इट विल लीड टू इनफेमी, इट विल लीड टू डिसऑनरस लाइफ, एंड डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, ओ अर्जुन. So this is what Vishwanath Chakravarti Thakur is trying to tell us. And बलदेव विद्याभूषण भी अपने कलम से दो बहुत सुंदर पॉइंट्स लिखते हैं, राइट? सो पराशर मुनि ने हमें 6 ऑप्युलेंसेस जो बताए हैं, जो हमने कोट किए हैं, राइट, वो पराशर मुनि ने ही बताए थे. लेकिन कहाँ बताए थे? यू नीड अ शास्त्रिक रेफरेंस, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग क्लेम. लोग कहते हैं अरे तुमने मन घड़क बात कुछ भी 6 नंबर लगा लिए, इसके आगे तुम ये लिख सकते थे, पहला पॉइंट, ठीक है, 56 इंच की छाती, सेकंड तुम रख सकते थे ये वो. लेकिन इट कैन बी एनीथिंग. इफ यू जस्ट वांट टू डू अ chronological serial numbering from 1 to 6, you could have written anything, right? But that is not the case. That is never the case. So पराशर मुनि ने उन्होंने एक श्लोक में विष्णु पुराण में वर्णन किया था, एक श्लोक का, एंड दैट श्लोक इज इन विष्णु पुराण 6:574, कैंटो 6 चैप्टर 5 वर्स 74, 6:574. एंड वहां पर ये 6 के 6 ऑपुलेंसेस आर इंटैक्ट. तो इट मीन्स कि अगर एक कोना शास्त्र का कुछ कहता है तो उन्हीं वेदों के डिफरेंट एरिया में वही चीज कंफर्म हो जाती है. एनीथिंग दैट इज कंसिस्टेंट इज साइंटिफिक, है ना? अगर मैं 2 लिटमस पेपर डालूं और दोनों पे एक ही बूंद डालूं और दोनों डिफरेंट कलर चेंज हो जाए, दैट मीन्स देयर इज इनकंसिस्टेंसी, हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. बट जब शास्त्र के डिफरेंट डिफरेंट अंग और भाग में से सेम चीज निकल कर आती है, इट प्रूव्स दैट शास्त्रस आर परफेक्टली कंपोज्ड. भगवान कहते हैं 15.15 में, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, मैं ही वेद हूं, मैं ही वेदांत हूं, एंड मैंने ही वेदों की रचना की. सो भगवान जो अपने आप में कंप्लीट है, अनंत है, उन्हीं के एक्सपेंशंस आर दीज वैदिक टेक्स्ट्स. तो ऑब्वियसली दे विल बी पिच परफेक्ट. देयर कैन नॉट बी एनी इनकंसिस्टेंसीज. So the last thing, and this is going to be the end of today's session, right? The last thing is कि जो वर्ड कश्मलम है ना, कुटस्त्वा कश्मलम, सो बलदेव विद्याभूषण से इसकी ये बिल्कुल एक, जो कृष्णा है उन्होंने एक बहुत डेरोगेटरी सेंस में, जैसे गाली देते हैं ना किसी को, ही हैज यूज्ड द वर्ड डेरोगेटरी, जिसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो गलोच या गाली कहते हैं, है ना? ओ यू कैन नॉट यूज डेरोगेटरी रिमार्क्स इन दिस मीटिंग, काइंडली रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम हियर, कहते हैं ना. अगर आपने किसी मीटिंग में कुछ गलत बोल दिया तो फिर दे विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग, बिकॉज इट इज बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ द मीटिंग. लेकिन यहाँ पर क्योंकि कृष्णा एंड अर्जुन आर सो क्लोज टू ईच अदर, दे आर ब्रदर्स, दे आर कजन ब्रदर्स, एंड दे आर मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, साख्य रस, है ना? सो कृष्णा हैज यूज द वर्ड कश्मलम, जिसका मतलब है कंटेमिनेशन, impurity, confusion. It has been used in a derogatory sense. ठीक है ना? And derogatory sense, why? Krishna is about to assume the role of a teacher and very soon Arjuna is going to be the student. तो भगवान उसको सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं.
right? So hence the word derogatory has been used, right? So this is a wrap up of Bhagavad Gita 1.2, right? And on this note, we will definitely end today's session. Right? So there are many takeaways from here. So in the first 3 shlokas, we will find भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चैस्टाइज कर रहे हैं, ठीक है, सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं, डांट रहे हैं कि अर्जुन हो क्या गया तुम्हें, है ना। और एट द सेम टाइम हमें इस श्लोक में एंड जैसे 1.2 एंड 1.3 में पता चलेगा कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो डिसअप्रूव कर रहे हैं अर्जुन का सो कॉल्ड कंपैशन, जो ये सारी करुणा ये जो बह रही है ये मटीरियल कंपैशन है। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद ने फर्स्ट तात्पर्य के परपोर्ट में ओपनिंग लाइन में क्या लिखा था? मटीरियल कंपैशन, मटीरियल लैमेंटेशन, मटीरियल टीयर्स, राइट। सो ये जो सारा मटीरियल कंपैशन है ना, कृष्णा इज गोइंग टू डील विद दिस फर्स्ट, राइट। सो वी कवर्ड 2 श्लोकास टुडे। वी मेड मैंने 10 मिनट्स एक्स्ट्रा खींच लिया, नॉर्मली आई स्टॉप बाय 10-15, बट जस्ट टू मेक अप फॉर टाइम दैट हैज बीन लॉस्ट वी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सम बिट मोर टाइम, है ना। So this would be a wrap up for this first session of Bhagavad Gita chapter 2. आज हमने 2 श्लोकास कवर किए हैं एंड भगवद गीता चैप्टर 2 इज अ बिट ह्यूज, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है एंड धीरे धीरे सिंस हम पॉइंट्स आर गोइंग टू बी मोर फिलोसॉफिकल, आई नीड मोर अटेंशन फ्रॉम यू, बट एट द सेम टाइम इफ फिलोसफी इज प्रेजेंटेड इन द राइट वे, ठीक है, यू विल गेट टू नो कि इट इज फुल ऑफ प्रेम रस, राइट, देयर इज full of prem ras over here, है ना। and sometimes lamentation is required. कभी कभी भगवान के सामने रोना ही सही है ना। एक छोटी सी लीला के माध्यम से, जो आप सबको लीला पता ही है, द्रौपदी की। द्रौपदी अपने 5 पतियों के पास एक एक जाकर रो रही थी, है ना, जब वस्त्र चीरहरण हो रहा था, एक एक के पास जा रही थी, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, राष्ट्रपिता धृतराष्ट्र, है ना, सबके पास जा रही थी, सभा में जो जो थे सबको अपील कर रही थी, बट हर जगह रोना, रोने के बाद कुछ हुआ नहीं। जब फाइनली दूसरा हाथ भी अपनी साड़ी के फैब्रिक से हटाया एंड शी जस्ट सेड ओ गोविंद, है ना। तो वर्णन है शास्त्र में कि जब भगवान द्वारका में बैठे हुए थे अपने इनर चेम्बर्स में, और उनकी कोई ना कोई सत्यभामा थी शायद से, या रुक्मिणी थी, आई एम नॉट श्योर, प्रतिमा मादी प्लीज फैक्ट चेक, ठीक है। सो उनकी प्रतिमा या तो सत्यभामा देवी थी या रुक्मिणी देवी थी, एंड वो बार बार ना पेस कर रहे थे रूम में, और बार बार ना दरवाजे के पास जा रहे थे, बार बार शी वाज, भगवान श्री कृष्ण दरवाजे को खोलने का तक जा रहे थे और वापस शिविर में आ रहे थे और बार बार कर रहे थे। तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, उनकी रानी ने पूछा, जो कि रुक्मिणी देवी या सत्यभामा है, राइट, कि केशव आप बार बार ऐसे क्यों जा रहे हैं, जैसे कि आपको कमरे से निकलना है लेकिन आप फिर से बार बार आ रहे हैं, और इतने उत्तेजित क्यों है, वाई आर यू सो ऑन एज, आप घबराए हुए लग रहे हैं। तो वो भगवान ने कहा, द्रौपदी वहां सहायता मांग रही है जहां से उसको सहायता मिल लेने वाली, मैं बस वेट कर रहा हूं कि वो कब यहां पे सहायता मांगेगी, एंड मैं यहां से अखंड अनंत पीतांबरी भेजूंगा, ठीक है, आई विल सेंड एन एंडलेस येलो साड़ी, ठीक है। द्रौपदी का जो जब चीरहरण हो रहा था, जो साड़ी का रंग जो आया वो येलो था, एंड वो भगवान ने अपना कपड़ा अनंत करके वहां भेज दिया, ठीक है। जो पीतांबरी साड़ी थी वो भगवान का के ही वस्त्र थे, जो दुशासन खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, वो भगवान के ही वस्त्र है ना। वो क्या है, मतलब जंजीर बड़ा अब सांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, है ना। जो असाध्य था सांधने चला, ये जो इट इज अ पोएट्री, ठीक है, बहुत सुंदर पोएट्री है। दुर्योधन
जिसने तीनों लोकों को अपनी मुट्ठी में ऐसे रखा हुआ है, उसको सांधने चला दुर्योधन। क्या सांधेगा? ठीक है, क्या सांधेगा? कुछ नहीं सांध पाएगा। ओनली यशोदा मैया भगवान को बांध सकती है, दुर्योधन नहीं बांध सकता, है ना। इट ओनली टेक्स अनकंडीशनल लव एंड अभ्यास न तू कौनतेया, कांस्टेंट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड अनकंडीशनल लव। इसकी छोटी सी भट्टी बनाकर भगवान को खिला दी, भगवान अपने आप ही बंद के हाथ में आ जाओ, प्लीज बांध दो, मुझे बांध दो, मैं बनना चाहता हूँ। लेकिन दुर्योधन, being the ignorant son, he is also bereft of spiritual vision. The apple did not fall far away from the tree, है ना। लेकिन भगवान was pacing and वो कह रहे थे कि that द्रौपदी knows that I am here for her. I'm just waiting कि वो बस मेरा नाम ले और मैं बस पहुंच जाऊं। एंड बार बार भगवान दरवाजा खोलने का, मैं सोच अब खोलूं, मैं अब खोलूं। He was just waiting for his cue. The moment द्रौपदी said गोविंद, उसी समय ही वेंट आउटसाइड द रूम एंड उसी समय ही एक्सटेंडेड हिज पीताम्बर कि द्रौपदी, टेक माई फैब्रिक, मेरे वस्त्र लो, ठीक है, यू आर अंडर माई प्रोटेक्शन। पहले मिस्ड कॉल मार रही थी द्रौपदी ना, एक हाथ गोविंद, है ना, जैसे हम नहीं करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हाँ सोनू, हरे कृष्ण सोनू, हाँ पहुंच गया तू, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण कृष्ण, हाँ हाँ रिंकिया के पापा, हाँ हाँ देखे हो रिश्ता इसके लिए, कुछ काम आओगे कभी कि नहीं? हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बड़ी बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहे हो, हरे राम 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 राम, है ना, हरे हरे कृष्ण, है ना। सो वी आर डिस्ट्रैक्टेड सो मच इवन व्हेन वी आर चैंटिंग, है ना। वी आर डिस्ट्रैक्टेड सो मच व्हेन वी आर चैंटिंग। जब हम भगवान को कॉल आउट कर रहे हैं, तो फिर जो भगवान का महामंत्र है वो तीर है, ताकि हम भगवान पर सांधे और भगवान पर चलाएं, है ना। अब वही तीर को हम, है ना, मतलब कहीं भी चला रहे रैंडमली, जरूरी थोड़ा है भगवान पर ही लग रहा है फिर। when there is no when there is no object, है ना, to your prayers will end up at the wrong place, they will not reach Krishna, है ना। So you need to let go, है ना, you need to let go। yes, आप अपना कर्म करो, do your duty and leave the rest to Krishna। once Draupadi did that, then Krishna came to save her। and Arjuna का भी की भी के भी मनोबल का चीरहरण हो रहा है। अर्जुना इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, अपने प्रयास सारे लगा लिए उसने। 2.7 में जब वो सरेंडर करेंगे, देन ही इज टोटली अंडर कृष्णास प्रोटेक्शन, राइट। सो this with this we will be ending with this small katha, we will be ending today's session, ठीक है। all references were made from Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada, commentaries by Vishwanath Chakravarti Thakur and Baldev Vidyabhushan, okay। and definitely हम आगे भी बढ़ेंगे। we will start with 1.3 day after tomorrow, ना, day after tomorrow ना माता जी, Yes, Prabhuji, it's 2.3. सॉरी 2.3, मैं पास में जी रहा हूँ। तो 2.3, है ना, 2.3 से हम रिज्यूम करेंगे ऑन सैटरडे एट 8:30 PM। एंड विद दिस वी विल एंड टुडेज सेशन। डिलीवरी के समय जो भी भूल चुके वो माफ करना, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।